नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं जीव विज्ञान का पार्ट 2 है ये। आपको पता होना चाहिए कि हम लोग एक बहुत ही अच्छा किरण पब्लिकेशन बुक को कंप्लीट कर रहे हैं और इस किरण के बुक में खास बात ये है कि जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए वही क्वेश्चन हम लोग करेंगे। यानी हर क्वेश्चन के नीचे लिखे देखेंगे आप तो आपको लिखा हुआ दिख जाएगा किस एग्ज़ाम में आया है। जो लोग नहीं जान रहे उनको मैं आइडिया दे दूँ, हम लोग कर रहे हैं 6300 प्लस MCQ वाला ये बिहार ऑल एग्ज़ाम्स का किरण पब्लिकेशन का ये बुक है, समझे। जो कि अभी तक जितने भी एग्ज़ाम्स हो गए हैं, जैसे BPSC हो गया, TRE, BRSSC हो गया, बिहार दरोगा हो गया, बिहार सिपाही हो गए, हर चीज़ में आपको ये काम आएगा। सामान्य अध्ययन है चैप्टर वाइज, जो भी अभी तक एग्जाम में बिहार के हुए वो सारे क्वेश्चन इसके अंदर है। आप देख सकते हैं कितने सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। एक और जानकारी दे दूं कि इससे पहले कई सारे क्लासेज मैंने करा रखा है। आपको बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मैंने प्रोवाइड करने का कोशिश किया। जैसे आप देखेंगे तो एक क्लास आया था जिसमें हमने पढ़ाया था आपको बिहार का सामान्य ज्ञान, पहला क्लास था। उसके बाद मैंने पढ़ाया था आपको राष्ट्रीय घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय घटना और विविध, इसमें क्लास 2 हुआ था। और जो भी चैप्टर मैंने पढ़ाया है, जो भी क्वेश्चन करेंट अफेयर्स से रिलेटेड थे उसको मैंने करेंट कर दिया है। कहने का मतलब मान के चलिए 2012 में जो करेंट आया वो तो अब नहीं आएगा, लेकिन उसका अभी के सेंस में क्या करेंट बनेगा 2025 के सेंस में मैंने उसमें कन्वर्ट कर दिया है। और जितने क्वेश्चन गलत वगैरह रहता है इस बुक में उसको भी मैंने करेक्ट कर दिया था। आपके लिए इतना बेहतरीन है कि आप सोच नहीं सकते। ये बुक बहुत लोगों के पास है लेकिन बहुत लोग नहीं पढ़ते क्योंकि इसमें बहुत सारे आंसर गलत है, तो मैंने वो सारे करेक्ट कर दिए हैं। आगे हमने पढ़ाया था आपको लेखक पुस्तक, महत्वपूर्ण दशक, वर्ष एवं दिवस, संयुक्त राष्ट्र संघ, अन्य अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संगठन और खेलकूद, ये क्लास 3 में आया था। उसके बाद मैंने 4th क्लास में आपको पढ़ाया था कंप्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी, आविष्कार एवं आविष्कारक और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पुरस्कार एवं सम्मान। ये 4 चैप्टर मैंने क्लास पढ़ा रखा है आपको चौथा में। 5वां क्लास में जीव विज्ञान का आधा मैंने पढ़ाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था, 643 क्वेश्चन था, तो 625 क्वेश्चन मैं करा रखा हूँ एक क्लास में। आज के क्लास में पूरा मैं कंप्लीट करा दूंगा 643 तक। उसके बाद क्लास आपका रसायन विज्ञान का आएगा, देख सकते हैं 493 क्वेश्चन है। उसके बाद भौतिक विज्ञान का 585 क्वेश्चन है। इन दोनों में गलतियां बहुत कम है, इस बुक में दिया हुआ, इसमें बहुत ज़्यादा था गलतियां, मैंने करेक्ट कर दिया है। तो आज का सेशन मैं शुरू करने जा रहा हूं। उसी तरह मैं धीरे धीरे पूरा बुक कंप्लीट करा दूंगा बहुत जल्द। आप बस चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और मेरे साथ साथ आप जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ आप करते चलो। गारंटी के साथ आपको एक नौकरी तो आपको फिक्स मिलेगा, एक सीट तो फिक्स मिलेगा ही मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। कारण क्या है कि मैंने पढ़ा है और कैसे कैसे नौकरी तक पहुंचा जाता है मेरे को अच्छा आइडिया है। मैं खुद जॉब में हूं तो मुझे सब आइडिया है कि आपको कैसे पढ़ाना है। और मैं आपको बता दूं ये बुक अगर आप मंगाना चाहते हैं, चूँकि मैंने करेक्ट कर दिया है तो आप इस बुक से देख के करेक्ट कर सकते हैं आप अपने बुक में और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए कंसेशन वाला, जहाँ से आपको डिस्काउंट अच्छा खासा दिख जाएगा, आप वहाँ से उस लिंक से मंगा लीजिएगा, ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन आपके सामने, जो कल मैं बताया था लास्ट क्वेश्चन था कि ईस्ट के द्वारा शर्करा का एल्कोहल में बदलना क्या कहलाता है, इसको किण्वन बोलते हैं। इसी के द्वारा जितने भी शराब दारू जो बनते हैं, है कि नहीं, इसी का प्रयोग करके बनते हैं। आगे है आपका कि पौधा जो है पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस छोड़ते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में गैस कौन सा निकलता है, तो आपको निकलता है ऑक्सीजन गैस निकलता है। अंडरस्टैंड, ध्यान रखिएगा इस बात का। आगे अगर देखेंगे तो कह रहा है अमरबेल किसका उदाहरण है, तो एक परजीवी है। परजीवी क्या होता है, जो किसी दूसरे के ऊपर अपना जीवन यापन करते हैं उसे परजीवी बोलते हैं। अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। अमरबेल को कस्क्यूटा भी बोला जाता है, समझे। और ये सिर्फ पतला लाइनिंग जैसा बनता है, धागा जैसा थोड़ा मोटा टाइप का रहता है, जो कि किसी पौधा पे रहता है। नेट पे सर्च करके आप देख सकते हैं कैसा होता है परजीवी, हल्का सा क्रीमिश टाइप होता है, येलो टाइप। आगे आपका हवा में परागन को क्या कहते हैं, तो हवा से परागन होता है उसको वायु परागन बोलते हैं। आगे आइए, आगे कह रहा है कि कीट वंश से होने वाले खुजली जिसके कारण होता है, तो कीट वंश से होने वाले खुजली में क्या रहेगा, फॉर्मिक अम्ल रहेगा। जितने भी कीड़ा वगैरह होता है उसमें फॉर्मिक अम्ल ही देखने को मिलता है, ठीक है। एसिटिक अम्ल कहाँ मिलता है, सिरका के अंदर रहता है एसिटिक अम्ल। और लैक्टिक अम्ल कहाँ मिल जाता है, तो हमारे शरीर में भी लैक्टिक अम्ल निर्माण हो जाता है, जिससे हमारे शरीर में दर्द वगैरह होता है। और लैक्टिक अम्ल और कहाँ मिलेगा आपको, तो दूध से जब दही बनाते हैं तो वहाँ लैक्टिक अम्ल बन जाता है, लैक्टोबैसिलस के कारण लैक्टिक अम्ल बनता है। अगला है मैलेइक अम्ल। तो मैलेइक अम्ल जो होता है ये उतना खास नहीं है, इससे उतना क्वेश्चन नहीं बनता है। आगे कह रहा है ये क्वेश्चन कि कौन सी विटामिन रक्त का थक्का बनाने वाला होता है, तो विटामिन के।
आपको पता होना चाहिए इसका नाम क्या है, इस सबका वैज्ञानिक नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे कि विटामिन ए को हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिनॉल। क्या बोलते हैं, रेटिनॉल। इसका ट्रिक ये है कि हम लोग सबसे पहले रोटी खाते हैं, शुरुआत करते हैं दिन का कैसे, रोटी से। तो विटामिन ए पहला वाला है, तो रोटिनॉल है, रेटिनॉल याद रखिएगा। उसके बाद एक आता है विटामिन बी। तो विटामिन बी में तो बहुत सारा है, लेकिन B1 जो है पहला नंबर को सिर्फ बता रहा हूँ अभी। विटामिन B1 को आगे हम बताएंगे, सारे विटामिन बताएंगे इसमें है, आप घबराना मत, हर चीज़ मैंने लिख रखा है। B1 की यदि बात करिएगा तो इसको बोलते हैं थायामीन। तो पहले रोटिनॉल, फिर खाएंगे थायामीन, ठीक है, खाना मेरे बाबू ने थाना थाया, वही वाला। तो रेटिनॉल और थायामीन। उसके बाद आ जाएगा विटामिन सी, इसको एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं। उसके बाद विटामिन डी है, जिसको कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। और विटामिन ई होता है एक, विटामिन ई को हम लोग बोलते हैं टोकोफेरॉल या टेकोफेरॉल। और अब आ जाइए विटामिन के पे, तो इसको बोलते हैं फिलोक्यूनोन। क्या बोलते हैं, फिलोक्यूनोन। याद रहेगा, मैं सारा बता रहा हूँ आराम से, ताकि आपको याद हो जाए। फिलोक्यूनोन बोलते हैं इसको। आगे प्रश्न है कि मानव रक्त में पीएच साधारण कितना होता है, तो ये होता है 7.4। तो ऑप्शन में है नहीं, तो आप क्या मारेंगे, 7.5 से लेके 8 आप मार सकते हैं। थोड़ा सा ये क्षारीय होता है, 7 से ऊपर जाने पर क्षारीय बनता है, 7 से नीचे आने पर क्या बनता है, अम्लीय बनता है। यहाँ का निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, गलत पे ध्यान दीजिएगा। तो सैंडलवुड की बात करिएगा तो आंशिक मूल परजीवी है ये। कस्क्यूटा जो भी मैंने ऊपर बताया था, अमरवेल, यही है कस्क्यूटा, ये परजीवी है, तो ये तो सही हो गया। और नेफेंथिस जो है मांसाहारी है, नेफेंथिस जैसा पौधा है जो कीड़े मकोड़ों को खाता है। आगे आपका फंगस, तो फंगस परजीवी होता है, स्वपोषी नहीं होता है, किसी दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करता है। और कौन सा इसमें होता है, तो आपको याद रखिएगा, इसमें जो होता है मृतोपजीवी होता है। क्या होता है, मृतोपजीवी होता है, यानी कि मरे हुए चीज़ों पर अपना ये भोजन करते हैं। और फंगस के साथ यदि आप शैवाल जोड़ दीजिएगा, शैवाल, तो ये हो जाएगा लाइकेन। क्या हो जाएगा, लाइकेन हो जाएगा। और लाइकेन से क्या निकलता है, तो आपको निकलता है पीएच स्केल निकलता है, आपको पता होना चाहिए, यानी कि इससे निकाला जाता है, ताकि उससे हम क्या कर सकते हैं, सीड बेस को पता कर सके, सूचक निकाला जाता है। यहाँ का रहा है वह एंजाइम जो दूध के साथ अभिक्रिया करता है, तो दूध के साथ रेनिन करता है, और बच्चों में मुख्यतः पाया जाता है रेनिन, यही करता है दूध से अभिक्रिया, दूध को फाड़ता है और पचाने का काम करता है शरीर के अंदर। एमाइलेज की बात करेगा तो एमाइलेज हमारे कहाँ से निकलता है, अग्नाशय से निकलता है, साथ में लार से भी निकलता है। हमारे मुख के लार में भी होता है और अग्नाशय में भी होता है, और ये स्टार्च का पाचन करता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। आगे अगर देखेंगे लाइपेज है, लाइपेज की बात करें तो अग्नाशय से निकलता है ये, अग्नाशय मतलब पैनक्रियाज, अग्नाशय मतलब पैनक्रियाज, समझे। और आगे अगर देखेंगे तो अनवर्टेज जो है ये मधुमक्खी से मिलता है, अनवर्टेज। आगे आइए, मानव अंडाणु ओवम में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 46 होगी। कोई सा भी शरीर के एगो सेल उठा लीजिए, उसमें 46 ही देखने को मिलेगा। आगे आपका निम्नलिखित में से कमी से जीरोथैलेमिया हो जाता है। जीरोथैलेमिया जो है ये रोग विटामिन ए की कमी से होता है। आँखों में होता है, आँखें कड़ा हो जाता है, इधर उधर आँखें मूव करना बंद कर देता है, इसको जीरोथैलेमिया बोलते हैं। ये रोग विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। और विटामिन ए को पूर्ति करने के लिए आपको क्या खाना पड़ेगा, तो आपको गाजर खाना पड़ेगा, ठीक है, उसमें विटामिन ए ढेर सारा मात्रा में होता है। और विटामिन ए अगर देखा जाए तो मछली के यकृत के तेल में भी होता है, तो वहाँ भी होता है विटामिन ए। अच्छा, विटामिन सी को हम लोग स्कर्वी एसिड बोलते हैं, और इससे हमको स्कर्वी नाम का बीमारी हो जाता है, दांतों में क्या हो जाता है, पैरिया पकड़ लेता है अगर इसके कमी हो जाए तो। और यही है, ऐसा है जो विटामिन कोई भी हो जो शरीर में स्टोर नहीं होता है, समझे। और विटामिन सी खास कर स्टोर नहीं होता है, तो इसके लिए हमको कुछ हमेशा खाते रहना चाहिए, विटामिन सी से भरपूर फल, खट्टे फल जो भी हो वो खाते रहना चाहिए। विटामिन बी से बेरी नामक रोग होता है अगर कम जाए विटामिन बी से। और विटामिन बी को क्या बोलते हैं हम लोग, B1 को थायामीन बोलते हैं, विटामिन B2 को क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन बोलते हैं, विटामिन B3 को क्या बोलते हैं, नियासिन बोलते हैं, विटामिन 5 को पेंटोथोनिक एसिड बोलते हैं, 5 के बाद होता है 6 तो उसको पैरिडॉक्सिन बोलते हैं, 7 होता है विटामिन B7 बायोटीन बोलते हैं, विटामिन 9 होता है, समझे, तो उसको फॉलिक एसिड बोलते हैं 9 को। विटामिन एक होता है आपको 12 जिसको बोलते हैं साइनोकोबालामीन, सारे मैंने आपके सामने बोल दिया है कि नहीं है। अगला विटामिन डी को क्या बोलते हो, फिलोक्यूनोन, ये छूट गया था, सॉरी कैल्सीफेरॉल। फिलोक्यूनोन विटामिन के को बोलते हैं, माफी चाहते विटामिन के को बोलते हैं। और विटामिन डी को क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल। और इसके कमी से रिकेट्स हो जाता है।
और साथ में हो जाता है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया में विटामिन डी की कमी से होता है, और ऑस्टियोमलेशिया से हड्डी भंगुर हो जाते हैं, टूट जाते हैं, बड़ी कमज़ोर हो जाते हैं हड्डी। और अगला है, ये क्या है, अच्छा इसका नाम लिखा हुआ है फिलोक्यूनोन वगैरह वगैरह, आगे आइए समझ गए होंगे इसका आंसर क्या होगा, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। मैंने बहुत सारी बात इसमें लिखा नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं सोचा कि इसमें बहुत ज़्यादा पहले मैं लिख के लाता था तो मैं नहीं लाया, तो बोल तो रहा हूँ, आप सुनने का कोशिश करना। आगे है, घाव के शीघ्र भरने में कौन से विटामिन की जरूरत होती है, तो बहुत जगह डी दे देता है, लेकिन आंसर हमेशा सी मारिएगा। घाव वगैरह भरने के लिए विटामिन सी इंपॉर्टेंट होता है, एंटीऑक्सीडेंट इसको बोला जाता है। विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं, विटामिन सी को हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, विटामिन के को फिलोक्यूनोन बोलते हैं, विटामिन ई को टेकोफेरॉल बोलते हैं। कह रहा है किसी कमी से एनीमिया रोग होता है, तो एनीमिया कौन सा है, एनीमिया आप दिमाग लगाइएगा, तो बी के कमी से। एनीमिया में खून की कमी होती है ना, तो वो कैसे पूरा होगा, विटामिन B12 से होता है, तो विटामिन बी आंसर जाएगा। विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं, विटामिन बी है, 1 को अगर बोलेंगे तो हम बोलेंगे क्या, थायामीन, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल। एड्स का पूरा नाम क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। क्लियर है बात। HIV वायरस के कारण होता है। निम्नलिखित में से किसे लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ प्राप्त नहीं होता है, सॉरी एक मिनट, कह रहा है निम्न में से किससे लाभ प्राप्त नहीं होता है, तो लाभ प्राप्त अगर होता है तो बेर के पेड़ से होता है, कुसुम से होता है, आई थिंक प्लास से भी होता है, समझिए ये दोनों तो कंफर्म हूँ मैं, शीशम या प्लास, शीशम तो नहीं होना चाहिए, प्लास से लाभ प्राप्त होता है, शीशम से नहीं होता है, ठीक है। आगे कह रहा है बीरी किस पौधे, ये सही है, ये इसका आंसर क्या जाएगा, शीशम, ये सब आंसर नहीं होगा। अगर क्वेश्चन रहेगा कि लाभ प्राप्त नहीं होता है तो शीशम से नहीं होता है, लेकिन लाभ प्राप्त होता है तो पलाश, बेर और कुसुम, इन सभी से आपको लाभ प्राप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बीरी किस पौधे के पत्ते से बनाया जाता है, तो केंदुआ, केंदुआ या तेंदुआ, कुछ भी लिखेगा इस टाइप का, ध्यान रखिएगा। आ रही है बातें समझ में। आगे करा है मलेरिया की दवा निम्न में से किसके छाल से तैयार किया जाता है, तो ये बनाया जाता है सिनकोना के छाल से, और ये जो दवा बनता है इसको कुनैन नाम दिया गया है, ठीक है। यहाँ कुछ मलेरिया के बारे में बता देता हूँ। रोनाल्डो रॉस ने सबसे पहले मलेरिया के बारे में बताया था। रोनाल्डो रॉस को रॉस कब आ गया था, और ये मच्छर से होता है, एनाफिलीज मच्छर से होता है, मादा एनाफिलीज से। और इसमें क्या होता है कि प्लाज्मोडियम परजीवी आपके शरीर में आ जाता है, इसको बोलते हैं प्रोटोजवा, ये एक कोशिकीय होता है, ये सारी बात आपको याद रखें। और ये मच्छर से मलेरिया होता है, ये सबसे पहले रोनाल्डो रॉस ने बताया था। आगे आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि मुर्रा जफराबादी महसान, ये तीनों जो आपको दिख रहा है, ये सभी किस जानवर का, भैंस का क्या है, प्रजाति है, भैंस का। अगला है पेड़ों की उम्र निर्धारित किया जाता है, तो पेड़ को काटा जाता है और उसके बाद जो रिंग दिखता है उसके अंदर, जितना रिंग उतना होता है, तो अनुप्रस्थ काट के वलय के द्वारा, रिंग के द्वारा। आगे है निम्नलिखित में कौन धान की वर्धित किस्म है, तो जया जो है धान का वर्धित किस्म है, समझे, ये याद रखिएगा, जया जो है धान का बहुत अच्छा किस्म है एक। आगे है कि सबसे बड़ा पक्षी जो अभी भी उपलब्ध है वो शुतुरमुर्ग है, समझे। डोडो एक पक्षी था, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि डोडो क्या था, तो पक्षी था। कह रहा है पौधे अपनी जड़ द्वारा मिट्टी से क्या अवशोषित करेंगे, तो जल और खनिज अवशोषित करते हैं, और पत्तियों द्वारा आपको क्या अवशोषित करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड। आगे है कि हरी पत्तियाँ वाले सब्जियां भरपूर होते हैं, तो विटामिन और खनिज का, उसमें प्रोटीन भी होता है लेकिन कम मात्रा में, सबसे ज़्यादा क्या होता है, विटामिन और खनिज मिलेगा हरी पत्तेदार सब्जियों में। अनाज में कार्बोहाइड्रेट मिलता है, अनाज जो हम लोग खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है, रफेज रहता है, समझे। आगे कहता है सलीम को घेंघा गले में सूजन नामक रोग हो गया है, क्या आप जानते हैं कि यह रोग किस कारण से हुआ है, तो हाँ हम जानते हैं, इसको आयोडीन की कमी बोलते हैं। आयोडीन उसने नहीं खाया है, आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए उसको, आयोडीन की कमी के कारण होता है ये। और एक और क्वेश्चन यहाँ बनता है कि आयोडीन की कमी से घेंघा रोग ज़्यादा कहाँ होगा, तो याद रखिए उसमें पहाड़ी जरूर देगा, तो पहाड़ी लोगों को, पहाड़ पे आयोडीन की कमी रहती है, और मरुस्थल वाले को नहीं रहती है कमी, ध्यान रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हरे पेड़ पौधे डैश से गैस लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में लेते हैं, और डैश गैस छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ये तो छोटा बच्चा भी बता देगा, दूध पीता बच्चा भी। यहाँ करा जड़ मिट्टी से क्या अवशोषित करते हैं, जल एवं खनिज लवण अवशोषित करते हैं,
किस पदार्थ का उपयोग कीटाणुओं के मारने में किया जाता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको KMnO4 बोलते हैं, कीटाणु मारने में होता है। अच्छा, आपको पता है कीटाणु और बैक्टीरिया अलग अलग चीज़ है। कीटाणु बड़ा साइज को बोलते हैं, बैक्टीरिया बहुत छोटा साइज के होता है जो आंखों से नहीं दिखता, कीटाणु आंखों से दिखता है। आंवला में कौन सी विटामिन सबसे अधिक पाई जाती है? तो विटामिन सी पाई जाती है, इसी को एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं। विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, विटामिन बी को हम लोग क्या बोलते हैं, थायामीन बोलते हैं। पोलियो किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो विषाणु से होता है, आपको पता नहीं है। और इसका जो विषाणु होता है उसमें ऑलरेडी पोलियो लगा रहता है, तो टेंशन नहीं है, आप आराम से ठीक कर सकते हैं। जॉन साल्क ने पोलियो का टीका खोजा था, क्या नाम है? जॉन साल्क ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि आलू परिवर्तित रूप है, तो तना, आलू एक तरह से तना है। मूली और गाजर जड़ में आता है, शकरकंदी भी जड़ के अंदर आता है। शकरकंदी बहुत लोग को लगता है कि वो तना होगा, लेकिन नहीं, आलू जैसा ही होता है, लेकिन वो जड़ है। और आगे आइए, समझ में आ रही है? सारी बात समझ में आनी चाहिए। पहले बहुत डिटेल कर रखे हैं और यहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है, सारे इजी क्वेश्चन है इसीलिए। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स होता है, अभी मैंने थोड़ा देर पहले ही बताया था, रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी के कारण होता है। और ऑस्टियोमलेशिया, एक और बीमारी मैंने बताया था, ऑस्टियोमलेशिया भी हो जाता है इसी के कमी से, विटामिन डी के कमी से। और इसको क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट है डायबिटीज रोग से निदान पाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है इंसुलिन। इंसुलिन लगाया जाता है डायबिटीज वाले को। आगे है, निम्नलिखित में से किसे लोहे की मात्रा अधिक होती है? तो लोहे की मात्रा दाल में ज़्यादा होता है। अगर सेब अगर ऑप्शन में है फिर भी दाल मारिएगा, दाल नहीं होगा और कुछ होगा तब सेब मार सकते हैं आप, सेब में होता है, लेकिन दाल में सबसे ज़्यादा। माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक होता है क्योंकि इसमें एंटीबॉडी होता है, ये याद रखिएगा, एंटीजन नहीं, एंटीबॉडी होता है, इसीलिए बहुत लाभदायक होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व है? तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है। और मनुष्य के शरीर का एक क्वेश्चन बदल के पूछता हूँ, मनुष्य के शरीर में भार सबसे ज़्यादा किसके वजह से आता है? तो जल के वजह से आता है। किस सूक्ष्म तत्व की कमी से मानव शरीर में ग्वाइटर रोग हो जाता है? ग्वाइटर मतलब घेघा बोलते हैं, ये क्या है? घेघा, तो इसी को बोलते हैं आयोडीन की कमी से। और पहाड़ी इलाके वाले लोग को भी आयोडीन की कमी रहती है। एड्स किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है। वायरस का नाम क्या है? HIV। और यौन संचारित रोग है, असुरक्षित यौन संबंध से सबसे ज़्यादा फैलता है। अब देखिए कोई गाड़ी को हल्ला करवा रहा है, कोई नहीं, मेरा आवाज़ जा रहा होगा आपको। मानव शरीर का कौन सा अंग अंतः एवं बाह्य स्रावी दोनों की तरह काम करता है? तो पैनक्रियाज, समझे? पैनक्रियाज जिसको आमाशय बोलते हैं, इंसुलिन यहीं से निकलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इंसुलिन। आगे देखेंगे तो कह रहा है पौधे श्वसन करते हैं तो पत्तियों द्वारा, और दिन और रात करते रहते हैं श्वसन, दिन और रात श्वसन करते हैं, और श्वसन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और प्रकाश संश्लेषण सिर्फ दिन को होता है सूर्य की उपस्थिति में, और उसमें सिर्फ क्या निकलता है? तो उसमें सिर्फ ऑक्सीजन निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता है। अगला है पेनिसिलिन का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो कवक। पेनिसिलिन का कौन सा है? तो पेनिसिलिन से बहुत सारे रोगों का निवारण होता है, कवक है। आगे है आपका कि कौन सा रंग क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है? तो हरा रंग क्लोरोफिल, हरा चीज़ हरा कैसे अवशोषित करेगा? और सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण इसमें होता है, प्रकाश संश्लेषण जो है सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? लाल प्रकाश में होता है, याद रखिएगा। आगे आपको चिपको आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो उत्तराखंड से हुआ था चिपको आंदोलन। एक और बात यहाँ जान लीजिए, इससे रिलेटेड एक बहुत नामी ग्रामी व्यक्ति है, सुंदरलाल बहुगुणा। यहीं पे समझा दे कि खेजरी पेड़ के लिए राजस्थान में भी हुआ था, जिसमें अमृता देवी बिश्नोई भाग ली थी, समझे? सैकड़ों की संख्या में लोग था उनके साथ, और उसमें मर गई थी वो, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। वो भी किससे जुड़ी है? पेड़ से ही जुड़ी है, लेकिन दोनों अलग अलग है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन का नाम है एड्रीन। एड्रीन कीटनाशक है, जो कि हम लोग कीटनाशक देते हैं पेड़ पौधा में कीड़ा को मारने के लिए। तो कीटनाशक एड्रीन का प्रयोग करने से क्या हो जाता है कि जितने अंडे होते हैं मेढक के वो भी मर जाते हैं, प्रजनन नष्ट हो जाती है इससे उसकी। अगला है निर्जलीकरण से ग्रस्त बालक के शरीर में कौन सी चीज़ की कमी होगी? तो पानी। निर्जलीकरण मतलब पानी नहीं है शरीर में, तो साथ में नमक भी नहीं रहता है, ये भी ध्यान रखिएगा, नमक भी खत्म हो जाता है। आगे आपका कि पक्षियों की चोंच निम्नलिखित में से किस पर आश्रित होता है? तो भोजन के प्रकार पर।
किस प्रकार का भोजन करेगा ना, उसी के आधार पर पता चलता है क्या कि उसका चोंच कैसा बनेगा। देखिए मैं यहाँ लिख भी रखा हूँ, यहाँ से देख सकते हैं। अमृता देवी बिश्नोई जो है 1730 में राजस्थान के खेजड़ी पेड़ के लिए उन्होंने बड़ी मेहनत करा था, मर गया था, लोग काटने आया था तो काटने नहीं दे रही थी। खाद्य श्रृंखला के अनुसार मनुष्य निम्नलिखित में से कौन से वर्ग में आता है, तो सर्वाहारी वर्ग में आता है। और तिलचट्टा भी, कौन सा, तिलचट्टा जो भी हो, तिलचट्टा याद रखिएगा, ये भी आता है सर्वाहारी में। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। समाज की कौन सी इकाई में रक्त संबंध पाया जाता है, तो परिवार में रक्त संबंध होता है, एक दूसरे का ब्लड रिलेशन बोलते हैं। पौधे में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा प्राथमिक स्रोत होगा, तो सूर्य का प्रकाश सबसे इंपॉर्टेंट है, यहीं से प्राथमिक स्रोत होगा। आगे आपका, एक रोगी को लगातार घाव से रक्त बह रहा है, रोगी को कौन सा विटामिन कमी होने के कारण ऐसा हो रहा है, तो विटामिन के, क्योंकि विटामिन के में प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स घाव को जल्दी भरता है, और विटामिन के को हम लोग क्या बोलते हैं, फिलोक्यूनोन बोलते हैं। और इसके कमी से क्या होता है, ब्लड खून नहीं रक्त थक्का जम पाता है, विटामिन के। आगे आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठीक नहीं है, तो खनिज तेल बायोगैस, ये गड़बड़ सरबर है। ठीक है, जैव कचरा से बायोगैस बना सकते हैं, पशु मल से भी बायोगैस बनेगा, और मानव मल से भी बायोगैस निकलता है, लेकिन खनिज तेल से बायोगैस नहीं निकलता है। अगला है, पर्यावरण अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो आप पर्यावरण से सामंजस्य बनाना भी है, जीव संरक्षण भी है, प्रदूषण उन्मूलन भी है, इनमें सभी हो जाएगा पर्यावरण अध्ययन में। ये सारे क्रियाकलाप हम लोग करते हैं। आगे आपका, वनस्पति तेल को घी में परिवर्तित किया जाता है, तो हाइड्रोजनीकरण करके। अंडरस्टैंड। अब मैं कुछ बात यहीं पे बता दूं, बहुत काम का मैंने बात लिखा है, शायद आपको ये पता होना चाहिए, थोड़ा गौर से सुनिएगा। जैसे पौधा में कहा जाता है कुछ चीज़ का बहुत कम मात्रा में ज़रूरत पड़ता है, और कुछ चीज़ का बहुत ज़्यादा मात्रा में पौधा को ज़रूरत पड़ता है। अंडरस्टैंड। तो जो ये पूछा जाता है, अभी आगे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो मैंने यहाँ लिख रखा है, तो मैं यही बता देता हूँ। जो पौधा को कम मात्रा में ज़रूरत है, पहले ज़्यादा मात्रा में जानिए। सबसे ज़्यादा पौधा को चाहिए होता है, क्या हो गया, हाँ अब देखिए कितना अच्छा दिखने लगा। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या चाहिए होता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम है, के फॉर पोटेशियम, पी फॉर फास्फोरस, नाइट्रोजन पोटेशियम, NPK जिसको बोलते हैं, नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। तो ये सब तो याद ही रहेगा। सल्फर, मैग्नीज के जगह पर मैग्नीशियम याद रखिएगा, मैग्नीज कम मात्रा में, कैल्शियम, ये तीन को याद रहता है, NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम। अगर इतना याद है तो आराम से आप पकड़ लीजिएगा कि इसका कम मात्रा में ज़रूरत है। तो लोहा हो गया, तांबा हो गया, जिंक हो गया, ठीक है, मोलिब्डेनम हो गया, निकेल हो गया, मैंगनीज हो गया, Mn लिखे हुए हैं, बोरॉन हो गया, क्लोरीन हो गया, समझे, कोबाल्ट हो गया, सोडियम हो गया, सब कम मात्रा में ज़रूरत होता है। आइए अब आगे क्वेश्चन करते हैं, अपने आप देखिएगा आगे क्वेश्चन मिलेगा इससे रिलेटेड है, तो मैंने ये सारी पॉइंट लिखा था वहाँ पे। भोजन में मड परिरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आवश्यक होता है। आयोडीन टेस्ट से हम लोग मड पता कर लेते हैं। और मड क्या होता है, मड स्टार्च को बोलते हैं। स्टार्च एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रोटीन का उदाहरण नहीं है। देखिए पेप्सिन, ट्रिप्सिन और ग्लोबिन, ये तीनों क्या है, प्रोटीन है, बट सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट है, एक तरह से पौधों से प्राप्त होता है। मनुष्य एवं तिलचट्टा क्या सर्वाहारी है, मैंने पहले भी बताया है, ध्यान रखने वाली बात है। अगला है, किन परिस्थितियों में अधिक प्रोटीन युक्त भोजन की आवश्यकता होती है। तो बढ़ता हुआ बच्चा को प्रोटीन चाहिए, क्योंकि सेल डिवीजन के बाद सेल का ग्रोथ बहुत तेज़ी से होता है। गर्भवती महिला में भी बहुत सारे सेल का निर्माण करना रहता है। दूध पिलाने वाली महिला को भी ज़रूरत होता है, उसको और उसके बच्चों को भी। इसीलिए इसमें क्या है, सभी आंसर देना सही रहेगा। कुछ यहाँ पे मैंने नाम लिखा है, याद रखिएगा, उस समय से तो बता ही रहा हूँ। B1 को थायामीन, B2 को राइबोफ्लेविन, B3 को नियासिन, B5 को पेंटोथेनिक एसिड, B7 को, अच्छा यहाँ तक तो यही था, B7 को बायोटीन, समझे, B6 को पैरिडॉक्सिन, B8 नहीं होता है, B9 होता है, B9 को फिलोक्यूनोन, सॉरी फॉलिक एसिड, फिलोक्यूनोन नहीं, विटामिन के को फिलोक्यूनोन, विटामिन ई को टेकोफेरॉल, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल। आगे निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे की वृद्धि के लिए सूक्ष्म, देखिए आ गया ना क्वेश्चन यहाँ पे, सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो देखिए मैग्नीशियम, कैल्शियम और फॉस्फोरस, ये तो ज़्यादा चाहिए, मैंगनीज कम मात्रा में चाहिए, मैंगनीज कम मात्रा में चाहिए। निम्न में कौन सा विटामिन बी की श्रेणी में नहीं आता है। तो B10 श्रेणी में नहीं है, B8 नहीं होता है, B12 होता है, इसका नाम है साइनोकोबालामिन, B6 को पैरिडॉक्सिन बोलते हैं, B9 को फॉलिक एसिड बोलते हैं, B7 को बायोटीन बोलते हैं। आगे आइए, टाइफाइड बुखार का मुख्य कारण क्या होता है। तो बैक्टीरिया होता है, और बैक्टीरिया होता है, और साल्मोनेला टाइफी द्वारा यह होता है, मच्छर के काटने से फैल जाता है, सॉरी दूषित पानी से फैल जाता है, साल्मोनेला टाइफी द्वारा होता है।
आगे है पूसा रूबी, एक किस्म है टमाटर का। पूसा रूबी कैसे याद रखिएगा, पूसा रूबी, पूसा रूबी टमाटर, रूबी, पूसा रूबी टमाटर। रूबी का गाल लाल है एकदम टमाटर के जैसा, पूसा रूबी टमाटर, रूबी का गाल है एकदम लाल, पूसा रूबी टमाटर, रट लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। आगे कह रहा है निम्न में से कौन सी वे नई प्रजातियां हैं जो केरल के, कहाँ पे, केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व में शोधकर्ताओं के एक समूह द्वारा टार्नो मिरमेक्स जीन्स से संबंधित खोजी गई नई प्रजातियों में से एक है। तो ये चींटी का प्रजाति खोजा गया है, याद रखना होगा। आगे है आपका निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का पर्यावरण, कौन सा, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन सर्वोच्च अनुसंधान संगठन, सर्वोच्च अनुसंधान संगठन है जो देश के जंगली पौधों के संसाधनों पर क्या है, टैक्सोनॉमिक और फूलबादी अध्ययन करता है। तो उसका आंसर हो जाएगा भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, आंसर हो जाएगा इसका, उसके अंतर्गत ही आता है। बहुत ज़्यादा लिखने का जरूरत नहीं था, लेकिन लिखा है ताकि आप कंफ्यूज होकर छोड़ दे डर के मारे। एक खास रासायनिक संदेशवाहक मैसेंजर अणु एक इंडोक्राइन ग्लैंड से संश्लेषित होता है जो निम्न में से कौन सा है। तो इसको हार्मोन बोला जाता है, क्योंकि कहाँ से बोल रहा है, इंडोक्राइन ग्लैंड से स्रावित हो रहा है। नेक्स्ट आपके सामने है कि ड्रग पैरासीटामोल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो इसको बोलते हैं एंटीपायरेटिक के रूप में। एंटीपायरेटिक क्या होता है, पायरेटिक मतलब बुखार होता है, बुखार और दर्द को दूर करने के लिए हम लोग पैरासीटामोल लेते हैं। अच्छा, एक और होता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होता है, बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक हम लोग लेते हैं। बायोटिक मतलब बैक्टीरिया को, एंटीबैक्टीरिया समझ गए। एंटीसेप्टिक क्या होता है, तो कीड़ों को, सूक्ष्मजीव को मारने के लिए एंटीसेप्टिक होता है। और एंटीडोट होता है जहर को काटने के लिए, एंटीडोट। आगे प्रश्न में है कि वृद्धि हार्मोन की कमी की अवस्था में क्या होगा, बच्चा बौना रह जाएगा। ये तो बहुत छोटा बात है, बहुत सारे क्वेश्चन है, आराम से देखिए, हर एक बात क्लियर होगा, इस बात की तो गारंटी है। विल्सन बीमारी या डिजीज एक विरल वंशागत, कैसा है, विरल वंशागत विकार है जिसमें शरीर के निम्नलिखित विकल्पों में से किसकी अधिक मात्रा जमने के कारण लीवर, मस्तिष्क और आंखों को नुकसान पहुंचता है। तो तांबा, तांबा यदि ज़्यादा हो गया है तो विल्सन बीमारी हो जाता है, ध्यान रखना है आपको। मानव शरीर में श्वसन पिगमेंट को क्या कहा जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, तो हीमोग्लोबिन हो जाएगा श्वसन पिगमेंट। और पौधा में क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल। ये शब्द लिखा है मेलानिन, क्या होता है, तो बाल, त्वचा, आँख का जो रंग होता है मेलानिन के कारण होता है, समझे। बहुत लोग सांवला काला होता है, वो कहता है कि हम गोरा कैसे होंगे, तो मेलानिन उसमें ज़्यादा निकलता है, मेलानिन के कारण होता है। मेलानिन को कम करने के लिए दवा लेना पड़ेगा। दवा अगर मिलता है अगर आप खाते हैं तो फिर आपको गोरा गोरा रहेंगे आप, लेकिन दवा लंबे समय आपको खाते रहना होगा। दवा छोड़ेंगे फिर वही जैसो के तैसो हरियर, जैसो के तैसो। अगला ये क्या है, रोडोप्सिन। तो रोडोप्सिन बोला जाता है, एक प्रोटीन है, प्रोटीन कमी से। अच्छा, रोशनी में, देखने में रेटिना में होता है, समझे। कम रोशनी है, रोशनी क्या है, बहुत कम है, लेकिन उसमें आपको देखना है तो रेटिना के पास क्या होगा, एक प्रोटीन होता है रोडोप्सिन, इसी वजह से कम रोशनी में आप देख पाते हैं। और इसकी कमी हो गई ना तो आपको थोड़ा भी रोशनी कमेगा तो नहीं दिखेगा आपको। अगला माइगोलोबिन। माइगोलोबिन क्या है, एक प्रोटीन है जो कि मांसाहारी जो होता है ना उसमें पाया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाते थे, एमिनो एसिड में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाचन के बाद प्रोटीन कहाँ चले जाते हैं, एमिनो एसिड में बदल जाते हैं। अगला है परागण परिभाषित किया जाता है, तो कहाँ से परिभाषित किया जाता है, एंथर से स्टिग्मा तक, एंथर से स्टिग्मा तक पराग के स्थानांतरण के रूप में प्रयोग किया जाता है परागण। एंथर से स्टिग्मा आंसर दीजिएगा। क्योटो प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो क्योटो प्रोटोकॉल आपको जलवायु परिवर्तन से जुड़ा है और 11 दिसंबर 1997 को हुआ था। तो इसका ट्रिक है याद रखने का कि क्यों करें हम प्रोटोकॉल का पालन, क्यों करें हम प्रोटोकॉल का पालन, समझे। तो क्योटो प्रोटोकॉल किससे, जलवायु का संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल क्यों करें हम जलवायु का पालन, इस तरह के याद रखिएगा। ओजोन परत को CFC से बचाने के लिए बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय संधि को क्या नाम दिया गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन, मॉन्ट्रियल, तो मोटा आदमी क्या होगा,
इस दुनिया से चला जाएगा, कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। आसमान में क्या उसको मिलेगा? ओजोन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मोटा है, समझे, मर जाएगा, ऊपर जाएगा, क्या चीज़ से मिलेगा? ओजोन से उसको मुलाकात होगा। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का हुआ था तो 1987 को हुआ था, और क्योटो प्रोटोकॉल 1997 को हुआ था। तो आराम से याद रहता है दोनों। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से है, बात समझे। तो उसके बाद क्या है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे है संबंधित? तो ओजोन से है, 1987 में हुआ था। और पेरिस समझौता जलवायु से संबंधित जो कि 2015 में हुआ था। और ये कब हुआ था तो आपको जानना होगा, कॉप 2021 का बैठक हुआ था, उसी में हुआ था। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं इसको। आगे है कार्टाजेना प्रोटोकॉल, किससे संबंधित है? तो जैव विविधता से संबंधित है। और इसका ट्रिक बहुत आसान है, कार्टाजेना क्या है? कार्टाजेना, कांटा बहुत सारा है, जाना बहुत कांटा है, तो बहुत सारा कांटा कहाँ मिलेगा? जैव विविधता, बहुत सारा जैव विविधता, समझे। ये 2000 में हुआ था, ये काम का नहीं है, आगे बढ़िए। यहाँ है जापान में योकोहामा सम्मेलन 1994 में किस मुद्दे पर आयोजित किया गया? तो योकोहामा का जो सम्मेलन हुआ था 1994 ये हुआ था आपदा जोखिम की कमी के लिए हुआ था। योकोहामा में भूकंप वगैरह बहुत आते रहता है, तो इसीलिए क्या है ना कि वहीं पे आपदा जोखिम के लिए सम्मेलन किया गया था 1994 में, योकोहामा, और जापान में है ये। ब्लू बेबी सिंड्रोम बीमारी कैसे होता है? ये नाइट्रेट से होता है, ध्यान रखिए। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट से होता है। इसका भूल जाते हैं तो याद रखिएगा, नाइट्रेट, नाइट माने रात को क्या होगा? बार बार रात को सोता है, और क्या? ब्लू बेबी सिंड्रोम, बहुत सारा बेबी पैदा करता है। नाइट्रेट, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी, नाइट्रेट रात के समय में, नाइट के समय में ब्लू बेबी। आगे आइए, रात को ऐसे भी हर चीज़ ब्लू दिखता है। पारा से मिनी माता रोग होता है। पारा से क्या होता है? मिनी माता रोग। ऐसे भी कहते हैं पारा मत चढ़ाना, तो कहाँ चढ़ता है? मिनी माता, माथा पे चढ़ता है। मिनी माता, माथा पे चढ़ता है पारा। लीड से क्या होता है? लीड जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या? शीशा से होता है आपको डिसलेक्सिया रोग, डिसलेक्सिया लीड से होता है। आर्सेनिक से होता है आपका ब्लैक फुट रोग, आर्सेनिक से क्या होता है? ब्लैक फुट रोग होता है। ये सब याद रखना है आपको। आगे है, निम्नलिखित पौधों में से कौन सा कीट भक्षी है? तो नेफेंथिस पहले ही बता रखे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मीठे पानी की मछली है? तो रोहू मीठे पानी की मछली है। अगला आपका मेसोथेलियोमा, फेफड़ों के कैंसर का एक प्रकार है जो होता है। तो ये कैसे होता है? ये इन सभी में से किसी से नहीं होता, ये एस्बेस्टस से होता है। किससे होता है? एस्बेस्टस से होता है। वैसे अगर आपको मन करे इन चारों में से ही टिक मारना है तो आप अभ्रक मार सकते हैं। वैसे अभ्रक और मिका दोनों सेम चीज़ और फिर मुश्किल हो जाता है, तो इसका आंसर याद रखिए, एस्बेस्टस से होता है आपको क्या? मेसोथेलियोमा। आगे कोयला से कौन सा आता है? ब्लैक लंग रोग होता है, जो कोयला के फैक्ट्री में काम करते हैं, जहाँ से कोयला खना होता है, ब्लैक लंग हो जाता है। मीका से आपको होता है फाइब्रोसिस, और सेम अफरक से भी हो जाएगा फाइब्रोसिस। बॉक्साइट से आपका हो जाता है बॉक्सोटाइसिस बॉक्सेटाइसिस। अगला है, मानव शरीर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ से निकलता है? तो पेट से, स्टमक से निकलता है, पेट यानी स्टमक से। आगे कह रहा है आपको, निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान के जनक? तो अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक माना जाता है। यहाँ कह रहा है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, लेकिन उल्टा किसका होता है? तो जैव भार हो गया और संख्या हो गया। जैव भार और संख्या का पिरामिड उल्टा हो सकता है। अगला है, भारत कमल का क्या नाम है? तो निलुम्बो न्यूसोफेरा है। निलुम्बो न्यूसोफेरा आपको वैज्ञानिक नाम है कमल फूल का। अगला है, टाइफाइड किसके कारण होता है? तो दूषित पानी से होता है, मैं बताया। और टाइफी सैल्मोनेला टाइफी करके है, जीवाणु उसके द्वारा होता है। आगे है, गोल्डन राइस खाने से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ठीक हो जाती है? विटामिन ए पाया जाता है इसमें। विटामिन क्या पाया जाता है? ए पाया जाता है। तो हम क्या होगा? सूक्ष्मक्षिपाक रोग ठीक हो जाएगा, आँखों से रिलेटेड बीमारी है। अगला है, लाल सिंधी किसकी एक विख्यात नस्ल है? तो लाल सिंधी आपको गाय का है। लाल सिंधी किसका है? गाय का है। अगला है, माइक्रोबियल हमले के लिए प्रतिरोधी रहे एक्सोनोबायोटिक्स को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं रिकैल्सिट्रेंट बोलते हैं। अगला है, रियो शिखर सम्मेलन किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो जैव विविधता, समझे, जैव विविधता पर कन्वेंशन है। तो क्या है? रियो शिखर सम्मेलन। रियो से रिया याद रखिए, और रिया जाती है मार्केट तो क्या करती है? बहुत सारा कपड़ा निकलवाती है चेक करने के लिए, तब को खरीदती है। तो उसको क्या चाहिए? विविधता चाहिए। तो जैव विविधता से होते रियो शिखर सम्मेलन है। आगे है, पादप में होने वाले कुछ चीज़ को सही क्रम बताइए। तो सबसे पहले क्या होता है? बीज का अंकुरन, उसके बाद अंकुर निकलता है,
उसके बाद उसके शरीर का वृद्धि होता है, कायिक वृद्धि, उसके बाद क्या लगता है, पुष्पन होता है, फिर फलन होता है, फिर बीज का प्रकीर्णन होता है। तो ऐसे याद रखिएगा। अगला प्रकाश संश्लेषण किससे होता है, तो क्लोरोफिल के कारण हो पाता है, ये तो जानते होंगे। मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल के अंदर जो कि प्रकाश को ट्रैप करता है और प्रकाश ऊर्जा को क्या चीज़ बदला जाता है, तो रासायनिक ऊर्जा में। उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं, तो खाद्य श्रृंखला। चूंकि उत्पादक है और खाने के क्रम को क्या बोलेंगे, तो खाद्य श्रृंखला के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला है अनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, जीन। जीन सबसे छोटी इकाई में माना जाता है। अगला है डीऑक्सीजनित रुधिर। कौन सा रुधिर है, डीऑक्सीजनित रुधिर शरीर में आता है, तो दायां लिंग। हट समझा दे क्या यहाँ पे, कि एक दूसरा वीडियो ला देंगे पूरा हट समझाने के लिए। क्या करे क्या करे क्या करे, यहाँ समझिए, हट यहीं समझाते हैं, उतना नहीं है टाइम मेरे पास कि बाद में हम करेंगे। ये आपका फेफड़ा समझिएगा, ये आपका हार्ट, दिल, माँ का दिल। थोड़ा स्क्रीन छोटा करूँ क्या, समझिएगा, एकदम इजी वे में समझ में आया, गारंटी के साथ। समझिएगा जरा मैं क्या बोलने वाला हूँ। ये आपका पूरा शरीर हो गया। क्या होता है, इसमें 4 भाग बटा होता है। ये आपका बायां है, ये आपका बायां है, ये भी आपका ये दायां है, ये आपका बायां है, ये आपका दायां है। ट्रिक ट्रिक ट्रिक, सिर्फ ट्रिक देंगे, एक बार नहीं भूलिएगा। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपको भूलने नहीं देंगे, कभी नहीं। आज के बाद आप भूल ही नहीं सकते। ऐसा टेक्निक सभी मैं सिखाने वाला हूँ, हर चीज़ आपको याद रहेगा, हर चीज़। और चैनल आप आज तक नहीं सब्सक्राइब किए हो तो इसके बाद तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, ऐसा कि कभी भूल भी नहीं कीजिएगा। ट्रिक सुनिएगा। हट में आप जानते होंगे 4 चेंबर होता है। नाम आपको भूलना, अलिंद होता है और नीलय होता है, लेकिन भूल जाता है बच्चा, लेकिन आज के बाद नहीं भूलिएगा। अलिंद, अ नीलय, नी से नीचे, तो नीचे होगा नीलय, तो ये बायां नीलय और ये दायां नीलय। न से नीलय, न से नीचे, तो नीलय नीलय नीचे हो गया, तो ऊपर क्या होगा, आलिंद आलिंद। पहले तो यही आपको आज क्लियर हो गया, क्लियर है। पिक्चर आपको जब भी आएगा तो कहाँ पे आता है, पेपर पे आता है। तो पेपर में आपका जो राइट है वो लेफ्ट होता है और जो आपका लेफ्ट है वो राइट होता है। ये देखिएगा, दायां लिखा हुआ है, इधर आपका लेफ्ट है और इधर राइट बायां लिखा है, क्योंकि इधर राइट है, उल्टा लिखना रहता है। न से नीले, न से नीचे, तो ये दोनों दायां बायां हो गया, ऊपर में अलिंद हो गया। सुनते रहिएगा आप। एक जो होता है ना, वो नीचे से ऐसे आता है, समझते रहिएगा। और ये कहाँ जाता है, नीचे, इसमें। सॉरी मैं उल्टा बोल दिया, सॉरी, यहाँ से जाता है बाहर की तरफ। एक पूरे शरीर से आता है यहाँ पे। समझिएगा। होता क्या है ना, आपके हार्ट में 4 चेंबर मैंने बताया। नीचे ये है दायां नीलय, ये है बायां नीलय, यहाँ पे है आपका, यहाँ पे है बायां अलिंद और यहाँ है दायां अलिंद। आपको एकदम गौर से सुनना है। हार्ट ना नीचे से दबता है, नीचे से दबता है तो प्रेशर यहाँ क्रिएट होता है इन दोनों जगह पे। ऐसे लब डब सुने होंगे, लब और डब, तो ये लब डब नीचे होता है, यही दबता है अंदर के, लब और डब। तो दबता है तो यहाँ से प्रेशर बनता है, तो यहाँ से ज़्यादा प्रेशर यहाँ क्रिएट होता है,
ये दायां साइड में, सॉरी बायां साइड में, और यहाँ से नीचे से ब्लड पूरे शरीर में जाता है, बहुत तेजी से जाता है, तो इसको बोलते हैं महाधमनी। महाधमनी क्योंकि एकदम बहुत तेज से धमधमा के एकदम जाता है, धमधमा के तेज में निकलता है ब्लड। ये ट्रिक है, सारे वर्ड में ट्रिक छुपा है। महाधमनी, धमधमा के एकदम निकलता है ब्लड, बहुत तेज, हाई प्रेशर के साथ जाता है, तो ये बहुत मजबूत होता है। पूछा जाता है सबसे मजबूत कौन सा होता है, तो ये जो महाधमनी का जो बना हुआ है ये। और यहाँ पूरे शरीर में गया, यहाँ शुद्ध खून निकलता है। कैसा खून? शुद्ध खून में जाता है एकदम, ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजन युक्त ब्लड पूरे शरीर में गया, पूरे शरीर में गया, यूज हुआ, फिर यहाँ में ऐसे आएगा, आते 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 यहाँ पे ऊपर गिरेगा, ऊपर वाला में, समझे? तो निकला कहाँ से शुद्ध ब्लड? आपको निकला बायां नीले से निकला है, नीचे से बायां नीले से निकला है, और पूरे शरीर में एकदम ऑक्सीजनेट, एकदम शुद्ध खून गया, यूज होके अशुद्ध हो गया। अब अशुद्ध होके कहाँ आके गिरेगा? तो दायां अलिंद में आके गिरेगा। तो ये भी मोटा पाइप से ही गिरेगा, ज़्यादा ब्लड आएगा, तो इसको बोलते हैं महाशिरा। क्या बोलते हैं? महाशिरा बोलते हैं। और ये कमज़ोर होता है, बहुत मजबूत ये बनावट इसकी नहीं होती है। सबसे ज़्यादा मजबूत ये होता है, मजबूत यहाँ मैंने इसी लिखा है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए मैं हर एक लाइन में क्वेश्चन भी है और ट्रिक भी है। दूसरी बात, आपके मन में आ सकता है कि सर ये ऊपर ही क्यों ब्लड गिरेगा, ये नीचे भी तो गिर सकता था। भाई ये जो ब्लड सिंपल आके यहाँ गिरेगा, लेकिन पूरे शरीर में तो नहीं, यहाँ से फैलाना नहीं है, फैलाना तो इन दोनों जगह से है। तो यहाँ से भेजा जाएगा पूरे शरीर में, और यहाँ से भेजा जाएगा फेफड़ा में, क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ मिल पाता है? फेफड़ा में। आपने अशुद्ध खून लाया ये इसमें, और इसमें से यहाँ पे ना बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, समझे? इधर होता है बाइकस्पिड, इधर होता है ट्राइकस्पिड, या इधर ट्राई इधर बाई, मुझे ध्यान नहीं है अभी, लेकिन अब जान लीजिए यहाँ बल्ब होता है, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड ऐसे करके होगा, इधर ट्राई या इधर बाई, मुझे ध्यान ही नहीं है, मुझे लगता है इधर ट्राई होना चाहिए, इधर बाइकस्पिड होना चाहिए, जो भी हो। अब इसमें से ब्लड नीचे आता है, और जब प्रेशर नीचे पड़ता है तो ब्लड ये झक्कन यहाँ होता है, क्लोज हो जाता है, और ये ब्लड इस पाइप में निकलता है, और इसका नाम है, गौर से सुनिएगा, फुफ्फुस धमनी। क्या नाम है? फुफ्फुस धमनी। इधर वाला का नाम है फुफ्फुस सिरा, क्योंकि इधर एक सिरा है, तो एक इधर सिरा होगा, एक इधर धमनी है, तो इधर धमनी होगा। नीचे वाला दोनों धमनी कहलाता है, बस इतने याद रखिए। इधर धमनी निकला है, पूरे शरीर में गया, यहाँ वाला जो धमनी जाएगा, ये ब्लड लेके कहाँ जाएगा? फुफ्फुस धमनी है ये। तो फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध खून जाता है, पता चल गया? पल्मोनरी आर्टरी जिसको बोलते हैं, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी जैसे करके दो होता है। तो यहाँ पे फुफ्फुस धमनी समझ गए? तो ये क्या कर रहा है? ब्लड ले जा रहा है, लेकिन अशुद्ध ब्लड हार्ट को क्या फेफड़ा में ले जा रहा है, और फेफड़ा में फिर ऑक्सीजन मिल गया और ये शुद्ध हो गया, और फुफ्फुस सिरा में है, समझे? पल्मोनरी वेन माने कहाँ पे आ जाता है? ये ऊपर में आ जाता है, बायां अलिंद में आ जाता है, बायां अलिंद में आ जाता है, और यहाँ से फिर ये नीचे आ जाता है, और नीचे से प्रेशर होकर पूरे बॉडी में जाता है, और यहाँ शुद्ध निकल के जा रहा है, और फिर यहाँ आके अशुद्ध यहाँ पे पहुँच रहा है। तो महाशिरा के अंदर अशुद्ध ब्लड होता है, और महाधमनी के अंदर शुद्ध ब्लड होता है। उसके बाद फुफ्फुस जो सिरा होता है, इस तरफ में इधर सिरा है तो एक इधर होगा, तो फुफ्फुस सिरा में शुद्ध ब्लड आता है। और ये पूछा जाता है कि कौन से सिरा में ब्लड शुद्ध आता है, तो ये आता है ऑक्सीजनित ब्लड, और यहाँ से जो ये जा रहा है फुफ्फुस धमनी में है, अशुद्ध ब्लड जा रहा है। तो ये पूरा हार्ट का क्रियाविधि मैंने समझाया, और मुझे लगता है सारी बात आपको याद भी हो गया होगा। इससे बेहतर कोई नहीं बताएगा भाई, मैं गारंटी दे सकता हूँ। जाओ ना यूट्यूब पर छान तो मारो, झूठ मूठ के समय बर्बाद कर देगा, आपको कुछ पल्ले भी ना पड़ेगा। तो मैं अभी यही क्वेश्चन पे था, आइए एक बार फिर से पढ़ते हैं। डीऑक्सीजनित रुधिर शरीर में किस में आता है? तो डीऑक्सीजनित ऑक्सीजन नहीं है, तो दायां अलिंद। देखिए मैंने अभी पढ़ाया, उसमें आया है दायां अलिंद, दायां अलिंद, इसमें ना आया अशुद्ध रक्त। ऐसा पढ़ा दिया हूँ कि कभी नहीं भूलिएगा, इसको बना के आप कॉपी वगैरह पे एक आध बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सब दिन याद रहेगा। दायां अलिंद। आगे बढ़िए। प्रारंभिक खाद नहीं है तो दुग्ध, ये सब प्रारंभिक खाद है, ये द्वितीय खाद है। मम्मी खाती है फिर दूध देती है तब हम लोग को मिलता है। गाय खाती है फिर दूध देती है गाय, तो हम लोग को मिलता है। भैंस खाती है फिर वो दूध देती है तब हम लोग को मिलता है, द्वितीयक होता है। टिक्का रोग किससे होता है? तो टिक्का रोग होता है मूंगफली से, मूंगफली में होता है, मतलब टिक्का रोग। अगला है स्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन के कमी से होता है? तो विटामिन सी से होता है। इसमें पैरिया रोग हो जाता है, दांतों से ब्लड आने लगता है। थोड़ा सा जूम करता हूँ, ज़्यादा छोटा ही हो गया। अगला है जाइलम का क्या कार्य होता है? तो जल संवहन करना होता है, खाद संवहन होता है, फ्लोएम का काम। आगे है मध्य कर्ण, कान, कर्ण मतलब कान। मध्य कान में कौन सी हड्डी होती नहीं होती है? तो ये है हेमेट,
हेमेट नहीं होती है, लेकिन इनकस, मैलिकस, स्टेपिस, ये तीनों हड्डी मध्य कान में होती है। बहुत काम का ये हड्डी तीनों। अगला है आपका ग्लोबल वार्मिंग। अगर अच्छा लगा मेरा बताने का टेक्निक, अगर आपको याद हो गया तो लाइक वाइक करिए, थोड़ा कुछ दोस्तों में शेयर करिए, अच्छा लगेगा। मेरा अपना परिवार बड़ा होगा, नहीं अच्छा लगेगा, आपको भी तो अच्छा लगेगा, बहुत अभी छोटा परिवार है ना। ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से बनता है? तो CO2 ग्लोबल वार्मिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज़्यादा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? तो बाह्य दल जो होता है, बाह्य दल, ये फूल का प्रजनन अंग नहीं है, बस ये सुरक्षा के लिए होता है। वर्तिका, वर्तिकाग्र, परागकोश, ये सभी क्या है? प्रजनन अंग में आता है। निमारी एक नस्ल है गाय का, निमारी गाय का, और इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ, देख रहे हैं, बिहार पुलिस अवर निरीक्षक दारोगा परीक्षा 22/12/2019 को आया हुआ है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन क्या है? मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। तो शुक्रवाहिका पुरुष का है, अंडाशय हो गया, गर्भाशय हो गया, फैलोपियन नलिका हो गया, ये सभी क्या है? महिलाओं में होता है। अगला है आहार नाल की सबसे बड़ी परत क्या होती है? तो देखिए इसको याद रखिए, स्टार लगा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए आहार नाल की सबसे बाहरी परत, सबसे बाहरी परत, तो देखिए सिरोसा इसको बोलते हैं। आहार नाल का सबसे बाहरी परत सिरोसा होता है। एक म्यूकोसा भी होता है। आंतरिक जो होता है, आंतरिक, उसको म्यूकोसा बोलते हैं। आंतरिक म्यूकोसा होता है, इसी से एंजाइम्स निकलते हैं, जितने भी एंजाइम स्रावित होते हैं आंतरिक भाग म्यूकोसा से निकलते हैं। बाहरी परत बाहरी है सिरोसा। और एक और है आपका मस्क्यूलैरिस जो है, ये मध्य भाग होता है, मांसपेशिया, समझ रहे होंगे, मांसपेशियों का बना होता है। अच्छा, ल्यूमेन क्या है? तो खाली जगह जो होता है, जहाँ मैं खाना जा रहा होता है, वो ल्यूमेन बोलाता है। फूड पाइप एक पाइप जैसा है ना, जैसे पेन देखिए, इसके बीच में अंदर खाली जगह होगा, उसको ल्यूमेन बोलेंगे। ये जो बाहर वाला ये परत है ऊपर में, जो सबसे ऊपर मैं पकड़ रहा हूँ, ये हो गया सिरोसा। सबसे आंतरिक जो हो गया परत होगा, वो म्यूकोसा होगा, जिसमें से एंजाइम निकलता है। और मध्य का जो परत है उसको मस्कुलैरिस बोलते हैं। आगे कह रहा है मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? ऑक्सीजन, देखिए फिर से आ गया क्वेश्चन, ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है, लेकिन है धमनी, सही मतलब था फुफ्फुस धमनी, मैंने बताया था अभी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मीन मतलब मछली से संबंधित है? तो शार्क मछली से संबंधित है, शार्क मछली में आता है, लेकिन तारा फिश, सिल्वर फिश, वेल, ये सब मछली नहीं है। मछली शब्द उसमें लगा है बस। मनुष्य के शरीर की किस अंग ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन निकलता है? तो पीयूष ग्रंथि से निकलता है। बता दिए तो पहले ही, थोड़ा लंबा क्लास चलेगा क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है, इसको पूरा कंप्लीट करना 643 तक। निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशात्मक खाद्य श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? कौन सा दिशात्मक खाद्य श्रृंखला का प्रतिनिधित्व? तो घास हो गया, उस घास को हिरन खाएगा, हिरन को शेर खाएगा, एकदम सीक्वेंस सही बैठा है। अगला है ऑलिव रिडले सागरीय कछुआ को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो नाम है ऑलिव रिडले सागरीय कछुआ को हम लोग क्या बोलते हैं? पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ, पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ कहते हैं। अगला है मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचना जिन्हें डैश कहा जाता है, इसको एल्वोली बोलते हैं। ये क्या करता है? शोषण के दौरान गैस का आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करता है, एल्वियोली। आगे है ब्रेड मोल्ड यानी राइजोपस में जनन होता है तो बीजाणु गठन द्वारा। कैसा होता है? बीजाणु गठन द्वारा होता है। पुनगानूर एक नस्ल है गाय का, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए पुनगानूर। देखिए बिहार पुलिस अवर निरीक्षक दारोगा में ही आया हुआ क्वेश्चन है। अगला डैश के सदस्य को सामान्यतः हरी शैवाल कहते हैं। तो हरी शैवाल जो कहते हैं हम लोग क्लोरोफाइसी को बोलते हैं हरी शैवाल। फियोफाइसी ये हरा रंग का है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी भूरा शैवाल, और रोडोफाइसी आर से रेड, आर से रोडो, तो रोडोफाइसी रेड शैवाल, फियोफाइसी भूरा शैवाल, समझे, और क्लोरोफाइसी हरा। ब्रायोफाइट्स तो जानते हैं, मॉस को बोलते हैं, मॉस इज नॉन एज ब्रायोफाइट्स। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूप अंग का उदाहरण नहीं है? देखिए चमगादड़ के पंख, पक्षी के पंख, कीड़ा के पंख, सब पंख 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 सेम चीज है, लेकिन बंदर का हाथ जो है समजात नहीं है, सॉरी समरूप नहीं है, समजात हो सकता है। अब यहाँ से आप पढ़िए क्वेश्चन, तब तक मैं एक घूंट पानी पीता हूँ, ज़्यादा नहीं, एक घूंट। माता रानी।
ग्रीन पीस डेटा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे ज़्यादा SO2 का उत्सर्जन करता है? तो चीन सबसे ज़्यादा SO2 निकालता है और इसी से सबसे ज़्यादा रेन बारिश होता है, मतलब एसिड रेन होता है, H2SO4 बन जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक रोग नहीं है? तो अनुवांशिक रोग होता है, समझ ही रहे होंगे, हीमोफीलिया हो गया, थैलेसेमिया हो गया, वर्णांधता हो गया, ये सभी के अनुवांशिक है। मम्मी पापा से बच्चों में मिल जाता है, रतौंधी नहीं मिलता है। रतौंधी तो क्या चीज़ के? विटामिन ए की कमी से होता है। एड्स का कारक है विषाणु। एड्स का कारक किसको माना जाता है? विषाणु, HIV वायरस। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा जंतु एक कोशिकीय नहीं है? तो अमीबा एक कोशिकीय है, प्लाज्मोडियम भी है और लिस्मेनिया भी है। हाइड्रा जो है बहुकोशिकीय है, एक कोशिकीय नहीं है। पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण इनमें से कौन सा रोग हो जाता है? तो फ्लोराइसिस होता है। इसको क्या बोलते हैं? फ्लोरोसिस नाम की बीमारी होता है और ये हड्डियों को पकड़ लेता है, हड्डी से कमजोर हो जाता है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सी एक वास्तविक मीन है? तो कुत्ता मीन जो है वास्तविक मीन है, समझे? कौन सा एक वास्तविक मीन है? तो कुत्ता मीन जो है वास्तविक मीन के अंतर्गत आता है। और देखते हैं बिहार पुलिस में कांस्टेबल में आया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल प्रदूषण से होता है? तो दस्त जो है जल प्रदूषण से हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन C का संतरा में सबसे ज़्यादा मिलेगा? खट्टा फल में। अगला कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त को थक्का बनाने वाला कौन सा है? तो बताया था मैं कुछ देर पहले, विटामिन K। और K को क्या बोलते हैं? फिलोक्यूनोन बोलते हैं। विटामिन D को कैल्सीफेरॉल, विटामिन A को रेटिनॉल, विटामिन E को टेकोफेरॉल। आगे, चावल में प्रचुर मात्रा में स्टार्च होता है, ये तो बच्चा भी बता देगा। और सेल्यूलोज पौधों में होता है। काइटिन का बना होता है। हम लोग का नाखून, केस, ये सब क्या चीज़ का बना है? काइटिन का बना है। आगे है आपका, निम्नलिखित में से किस रोग में रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है? डायबिटीज में बढ़ जाती है। और इसको कंट्रोल करने के लिए अग्नाशय से यानी पैनक्रियाज से क्या निकलता है? इंसुलिन निकलता है। और वही निकलना में गड़बड़ी हो जाता है तो चिन्नी का बीमारी हो जाता है। मशरूम एक डैश है, तो कवक है, फंगस है। निम्नलिखित में से ताजमहल की सफ़ेदी अम्ल वर्षा से कम हो रही है? ये सब तो बता ही सकते खटखटा के। रुधिर में होते हैं प्लेटलेट्स, है कि नहीं है? और यही आपको क्या काम करते हैं? जम जाते हैं जब कट फट होता है हाथ तक। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन का है। अब समझिएगा, इसका याद रखने का ट्रिक देता हूँ। नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन। डाबर लाल तेल आता है, वो क्या गारंटी देता है? डाबर लाल तेल गारंटी देता है, ठंडा डाबर लाल तेल, कि हम नेचुरल चीज़ से बनाए हर चीज़। नेचुरल सिलेक्शन कौन? डार्विन बात। ऐसे याद रखिएगा, वरना भूल जाइएगा। पता चले कभी न्यूटन, कभी मेंडलीफ, कभी आइंस्टाइन माथा घुमा देगा। नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है? तो देखिए, प्रोस्टेट ग्रंथि भी है, नर का बात करेंगे तो, समझे, उसका टेस्टोस्टेरोन है और शुक्राणु है। आगे है, एड्स रोग का जनक क्या है? विषाणु है, HIV वायरस है। निम्नलिखित में से अंग मनुष्य में मादा प्रजनन का संबंधित नहीं है? मादा में नहीं होता है, तो ये शुक्रवाहिका है, पुरुष का है। ये सब अंडाशय, अंडवाहिका, गर्भाशय सभी महिला से रिलेटेड है। कौन सा जंतु चीर डिम्बता दर्शाता है? तो अम्साइटोमा। क्या है? चिडिम्बता जो दर्शाने वाला है ना, अम्यास्टोमा। इसमें क्या होता है ना, एकाएक शरीर में पूरा बदलाव आ जाना, बोलते हैं इसको। कीड़े में होता है, लार्वा का चेंजिंग होता है। मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट जो होता है, किसके संक्रमण को दर्शाता है? तो साल्मोनेला टाइफाइड के लिए होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है? तो बरगद में अपस्थानिक मूल पाई जाती है, जो अलग से नहीं लटकता हुआ जड़ जैसा दिखता है, वही। पक्षियों में तेल तथा प्रीन ग्रंथि भाग होता है, तो पूंछ के आधार पर होता है। अगला प्रश्न है, वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं? कहाँ होता है बीज? फलों के भीतर। उसको बोलते हैं हम लोग क्या? एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। जिम्नोस्पर्म्स में बीज सिर्फ बनते हैं, फल नहीं होते। जिम्नोस्पर्म्स कैसे याद रखिए? ये दोनों बहुत भूल जाता है बच्चा लोग। कैसे याद रखिए बताइए तो मेरे को जरा, कैसे आप याद रखिएगा, मैं भी तो जानूँ कि आखिर याद कैसे रखते हैं इसको। बता दूँ अब हम, सुनिए क्या होता है ना। यहाँ है एंजियोस्पर्म्स, एंजल। क्या है? एंजियोस्पर्म्स एंजल। तो होता क्या है इसमें? एंजल हमेशा जो होता है, एंजियोस्पर्म्स, बीज जो होता है फल के अंदर होता है। एंजल हमेशा किसी न किसी चीज़ के अंदर रहेगा, पानी के अंदर दिखेगा आपको, या किसी चीज़ के अंदर ही एंजल हमेशा रहता है, बंद रहता है। खुल जाता है तो एंजल बाहर निकल जाता है। तो एंजियोस्पर्म्स ऐसे याद रखिए, अंदर होता है। दूसरा बात, जिम्नोस्पर्म्स,
जिम्नोस्पर्म से जीन याद रखिए, जीन जिम्नोस्पर्म से। और जीन क्या होते हैं, उसको कोई फल फूल की जरूरत नहीं होता है, जीन स्वतंत्र होते हैं और उससे अपना गुण प्रदर्शित करते रहते हैं। अच्छा, ये ब्रायोफाइटा क्या है, तो ब्रायोफाइटा के बारे में काई जो हम लोग देखते हैं, काई होता है ब्रायोफाइटा। एक थैलोफाइटा होता है, थैलोफाइटा में शैवाल आता है, कवक आता है, लाइकेन आता है, ये थैलोफाइटा होता है, थैलस के समान इसका बॉडी होता है। उसके बाद होता है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में पौधा होता है जिसमें जड़, तना और पत्ती होता है, लेकिन बीजाणु द्वारा इसमें वो होता है, समझे, टेरिडोफाइटा में बीजाणु जनन होता है, कोई हार्मोनल नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रूपांतरिक तना है, तो आलू है एक रूपांतरिक तना है, गाजर एक जड़ है, मूली और शकरकंद ये सब जड़ है। अगला करा है, अंतः श्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब में फेफड़ों का दाब डैश हो, कम हो जाता है, तब अंतः श्वसन होने लगता है, प्रेशर ज़्यादा बाहर से जा रहा है। गलत जोड़ी बताइए, जैसे मधुमक्खी जो है मौला पालन, मछली को मत्स्यकी बोलते हैं, और रेशम कीट को रेशम कीट पालन बोलते हैं, लेकिन उद्दाकरण नहीं बोलते हैं पक्षी पालन को, इसलिए गलत है। इसको कुक्कुट पालन बोलते हैं, पक्षी पालन को, मुर्गा उर्गा पालन को कुक्कुट पालन बोलते हैं। ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं कहाँ, तो नम एवं छायादार भाग में रहेंगे, समझे, आवास में रहते हैं। आगे आपका जैव पुष्टिकरण के लिए पादप प्रजनन है, तो जैव पुष्टिकरण बोल रहा है ना, तो सारे हो जाएगा, रोग प्रतिरोधकता, पीड़कों के प्रति प्रतिरोधकता, उन्नत खाद्य गुणवत्ता, सभी हो जाएगा आंसर। आगे आपका अम्लीय जठर रस द्वारा स्रावित होता है, तो अमाशय पैनक्रिया, अमाशय, एक सेकेंड रुक जाइए, अमाशय, हाँ अमाशय बोलते हैं स्टमक को, और अग्नाशय बोलते हैं पैनक्रियाज को। जठर रस जो होता है वो आपको अमाशय से निकलता है, और अम्लीय होता है जठर रस, और अग्नाशय से बाइल जूस निकलता है, और बाइल जूस क्या होता है, नहीं, यकृत से बाइल जूस बनता है, और वो होता है आपका कैसा, वो होता है क्षारीय। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक प्रकूट है, प्रारंभिक AUG है, इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, ज़्यादा डिटेल इसको पढ़ने की जरूरत है नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है, तो बकरी प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा, शाकाहारी को बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा की संख्या गिरावट के कारण होता था, टी लिम्फोसाइट जो बोलते हैं ना, टी लसिकाणु, यही कम जाता है, इसी वजह से उसको कोई भी बीमारी बहुत तेज़ी से पकड़ेगा। वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकृत किया गया था, तो इसमें ना सबसे इम्पोर्टेंट पोषण था, तो देखिएगा पोषण किसमें है, तो पोषण इसमें लगाया था, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और पोषण की विधि, यही टिक कर दीजिए। जिसमें कोशिका भित्ति और पोषण की विधि और उत्सर्जन कह रहा है, तो उत्सर्जन के आधार पर नहीं बांटा गया था। निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन आतर्व चक्र के मध्य में अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त कर लेते हैं, तो एस्ट्रोजन ऐसा कर लेते हैं, एस्ट्रोजन। ये क्या होता है आतर्व चक्र, इसको मेंसुरेशन साइकिल बोलते हैं, महिलाओं में होता है ना मेंसुरेशन साइकिल, तो उसी समय एस्ट्रोजन जो होता है उच्च स्तर पर प्राप्त कर लेते हैं। आगे है वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, तो वंशागति है और क्रोमोसोमवाद, तो यह सटन एवं बोबेरी ने करा था। देखिए यहाँ बात हो रहा है क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत, तो सटन एवं बोबेरी। आगे है तने में कैम्बियम छालों की सक्रियता से पीट की ओर उत्पन्न होने वाली कोशिकाएं, तो इसको बोलते हैं द्वितीयक जाइलम बोलते हैं, द्वितीयक जाइलम। अगला है कि मानव रक्त का pH 7.4 होता है, ये तो जानते हैं। विश्व जैव विविधता दिवस, देखिए इसका ट्रिक देता हूँ, विश्व जैव विविधता दिवस, तो जैव विविधता, विविधता मतलब बहुत सारा, तो 22 मई, मौ से मई याद रखिएगा। मम्मी लोग जो होती है अपने बच्चों के लिए बहुत तरह तरह के कार्य करती है, तो इसीलिए मई याद रखिएगा। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस, 22 मई को। 22 मार्च को जल दिवस और 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाते हैं, समझे। आगे है क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ग्लोबल वार्मिंग से। तो क्यों ग्लोबल, क्यों करें हम, समझे, क्यों करें हम ग्लोबल वार्मिंग को कम, तो ऐसे याद रखिए क्योटो प्रोटोकॉल किससे, ग्लोबल वार्मिंग से। अगला है कौन सा कोशिकांग पादप एवं जंतु कोशिका में विभेदन करता है, तो कोशिका भित्ति के आधार पर होता है, प्लास्टिड के आधार पर कोशिका भित्ति और प्लास्टिक किसमें, पौधों में होता है, जंतु में नहीं होता है। अगला डोडो क्या है, तो लुप्त प्राय पक्षी है एक। अगला है कोकीन का अतिरिक्त खुराक से क्या हो जाता है, तो इसको विभ्रम बोलते हैं, हेजुलिनेशन हो जाता है।
हेलुसिनेशन बोलते हैं, सो हो जाता है, उसको कुछ समझे नहीं आएगा, उसको भूत दिखे लगेगा। ऊर्जा पिरामिड डैश अवस्था में होता है तो हमेशा सीधा में होता है ऊर्जा का पिरामिड। आगे क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला सही है? तो पादप को खाएगा टिड्डा, टिड्डा को खाएगा पक्षी, पक्षी को आगे खाएगा पता नहीं क्या। किस विटामिन की कमी से रतौंधी हो जाता है? विटामिन ए की कमी से। अगला कहता है सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने वाले वर्णक क्या होते हैं? तो क्लोरोफिल होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में होता है? तो एकदम साफ जल में होता है, मीठा जल नहीं, साफ जल मारिएगा, ठीक, ध्यान रखिएगा ये। अगला निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित पानी से होता है? तो हैजा होता है और साथ में होता है आपका टाइफाइड। टीबी जो होता है ये जीवाणु के कारण होता है, मलेरिया परजीवी के कारण होता है, नजला विषाणु के कारण होता है, नजला नाक से पानी आना। धूम्रपान में होता है तो इनमें सभी हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, फेफड़ों की बीमारी होता है। ब्रोंकाइटिस में क्या होता है? एल्बोली टाइट टाइट हो जाता है, सांसें नहीं खींच पाता है, वो आदमी मर जाता है। इनमें से सभी हो सकता है। नागफनी में सूल कांटा पत्ती बना हुआ होता है, यस और नॉट? मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास बोलते हैं इसको, सांस लेना और छोड़ना। अगला गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो केंद्रक में पाए जाते हैं, छोटा बच्चा भी बता देगा। एक आहार नाल श्रृंखला में शाकाहारी कहाँ होता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है शाकाहारी, सबसे पहला खाने वाला। अगला है मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो टोटल 12 जोड़ी होती है, याद रखिए पसलियां 12 जोड़ी होती है हमारे शरीर में। शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त की हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां क्या होती है? धमनियां होती है। ये मैं एक डायग्राम बताया, सारे ये सब क्वेश्चन अब आपसे बन जाएंगे। बीज के द्वारा भविष्य में पौधे बनाने वाले भाग होते हैं, बीज के द्वारा भविष्य में पौधे बनाने वाले भाग क्या होते हैं? तो भ्रूण होते हैं। और जर्म कोशिका मत मार दीजिएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा खाद्य पदार्थ है? तो ऊर्जा देने वाला खाद्य पदार्थ कौन है? कार्बोहाइड्रेट और वसा है। तो पूछा जाता है कि कम अमाउंट में ज़्यादा ऊर्जा कहाँ मिलेगा? तो वसा में। तत्कालिक ऊर्जा कहाँ मिलेगा? तो कार्बोहाइड्रेट में। अगला आपका फफूंदियों में पोषण की विधि होती है तो क्या बोलते हैं? मृतोपजीवी पोषण बोलते हैं। फफूंदियों में मृतोपजीवी पोषण होते हैं, समझे। अगला आपका कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोलिसिस क्रिया होती है? तो ये कोशिका द्रव में होती है। और पूर्ण श्वसन कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला है पत्तियों में उपस्थित उन छिद्रों को क्या नाम दिया जाता है जो गैसों का आदान प्रदान होता है? तो रंध्र बोलते हैं। और जड़ों में उसको बात रंध्र बोलते हैं। बात मतलब जड़ होता है, बात रंध्र जड़ों में होता है और रंध्र कहाँ होता है? पत्ती में होता है। सब ध्यान रखने का, उल्टा नहीं करना है। ब्रायोफाइटा में क्या होते हैं? तो मॉस आ जाते हैं और लीवर बर्ड आ जाते हैं। कहाँ पे? ब्रायोफाइटा के अंदर, आपको बताए थे। और मॉस एवं फर्न की बात करिएगा तो टेरिडोफाइटा में आएगा। फर्न, सिर्फ फर्न, मॉस नहीं। नारियल के फल का प्रसार होता है तो रेशा युक्त मीजोकार्प द्वारा। अभी क्या है? रेशा युक्त मीजोकार्प। एक होता है मीजोकार्प, एक होता है एपीकार्प, एक होता है एंडोकार्प। एंडो मतलब इंड, आंतरिक भाग जो हम लोग खाते हैं वो एंडोकार्प का हिस्सा होता है नारियल का। और एपीकार्प होता है बाहरी भाग और मीजोकार्प होता है बीच का भाग। तो नारियल के फल का प्रसार कैसे होता है? मीजोकार्प के द्वारा ही होता है। अगला है द्विबीजपत्री तना में संवहनी मंडल होते हैं तो समपार्श्विक बोलते हैं इसको। द्विबीजपत्री तना होता है ना, तो इसमें कैसा होता है? तो समपार्श्विक होता है, याद कर लीजिए इसको। डिटर्जेंट के निर्माण में क्या होता है? लाइपेज नाम का क्या होता है? एंजाइम का यूज होता है। ये पौधों से प्राप्त किया जाता है, समझे। अगला है क्रॉसिंग ओवर में होता क्या है? तो आनुवांशिक सामग्री का आदान प्रदान। क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, लेन देन होता है। जातियों के विकास में प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? देखिए प्राकृतिक चयन है तो डार्विन। डाबर लाल तेल नेचुरल चीज से बना है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी यौन संचारित नहीं है? तो हेपेटाइटिस जो हो गया ये यौन संचारित नहीं है। सिफिलिस हो गया, HIV एड्स हो गया, गोनोरिया हो गया, ये सभी यौन संचारित रोग है, सेक्स से फैलता है। इसलिए सेक्स सुरक्षित करना है, एक के साथ करना है, बार बार नहीं इधर उधर करना है जिससे गंदगी फैले। अगला है अनुकूल परिस्थितियों में अमीबा जनन करता है तो द्विखंडन द्वारा करता है। और प्रतिकूल में बहुखंडन करता है, ये भी ध्यान रखिए, प्रतिकूल वाला भी। निम्न में से किस वर्ग के जंतुओं का प्रगुहा यानी सलोम रक्त में भरा हुआ होता है? तो आर्थ्रोपोडा का ही होता है। स्टार लगा लीजिए, अच्छा है कि किस वर्ग के जंतु में प्रगुहा जो होता है सिलोम और रक्त से भरा होता है? तो आर्थ्रोपोडा। आगे है टेप वर्म के खंड कहलाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोग्लोटिड। क्या बोलते हैं? टेप वर्म का जो खंड होता है उसको प्रोग्लोटिड बोलते हैं। और किसको काट दीजिएगा तो जितना पार्ट में काटिएगा वो सब फैल के नया जीवित हो जाता है, पुनरुद्भवन का गुण होता है। तो देखिए मैं भूली, प्लेनेरिया में।
अगला है टीनिया सोलियम को सामान्य रूप से कहते हैं हम लोग पोर्क टेप वर्म। क्या बोलते हैं? पोक। पोक मतलब होता है सुअर के अंदर। बीफ टेप वर्म गाय में होता है। कैटल टेप वर्म मवेशी में होता है। सीप टेप वर्म क्या होता है? भेड़ों में होता है। तो टीपिया सोलियम का सामान्य रूप कौन सा होता है? तो पोर्क टेप वर्म होता है, सुअर में पाया जाता है। भोजन अभिग्रहण करने वाला अंग कौन सा है? सीडोपोडिया होता है, अमीबा में होता है। कहाँ पे होता है? अमीबा में। अगला है कीट सांस लेते हैं तो श्वास रंध्र द्वारा, जिसको ट्रैकिया बोलते हैं, ट्रैकिया द्वारा। अगला है लाइसोसोम होते हैं, पाचक केंद्र होता है लाइसोसोम। आगे है किस जीव में पौधे एवं जंतुओं के लक्षण पाए जाते हैं? तो यूग्लिना में पाए जाते हैं। कहाँ? यूग्लिना में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च पाचन में मदद करता है? तो स्टार्च नहीं होगा, स्टार्च होगा। ये क्या कर रहे हो यार, घंटी मत बजाओ। स्टार्च, समझे? स्टार्च एमाइलेज करता है, एमाइलेज पाचन करता है स्टार्च का। हमारे देश में, अरे यार बंद करो, सॉरी भाई, आप लोग को भी आवाज़ जा रहा होगा, हॉर्न मार रहा है कोई गाड़ी वाला आके। हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की, गौर से सुनिएगा, आर्द्र बामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है? तो लेखा। लेखा याद रखिएगा। जया है धान का बढ़िया किस्म, विद्या जो है सोयाबीन का है, और चंपा जो है धान का है। चंपा और जया, चंपा और जया, ठीक है। धान का है, सोयाबीन का विद्या है। तो सोयाबीन में प्रोटीन होता है तो विद्या उससे बढ़ता है, याद रखिएगा। लेखा याद रखिएगा, गेहूं का अच्छा किस्म है एक। अगला है क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पिनिनॉल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? तो रोगाणुरोधक के रूप में काम करता है ये। अगला है दूध को दही में परिवर्तित करने वाला जीवाणु लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, लैक्टोबाइसेलस बोलते हैं इसको। अगला है निम्नलिखित में कौन सा आनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पादप है? तो सुनहरा धान जो है, गोल्डन राइस आजकल आ गया है, वो विटामिन ए का भरपूर है इसके अंदर। आयरन की कमी से क्या होता है? तो एनीमिया रोग हो जाता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी, सी से स्कर्वी, मधुमेह जो होता है इंसुलिन की कमी से हो जाता है। अग्नाशय के बीटा सेल से इंसुलिन कम निकलता है तो हो जाता है ये बीमारी। मुर्रा नस्ल भैंस का है, मुर्रा। अगला है एक आर्द्र नम दिन की सुबह यदि एक कोमल तने को हम पटाक से ब्लेड से काट देते हैं, तना से पानी निकलने लगता है। ये रिसाव किस कारण से होता है? उसको बोलते हैं मूल दाब से पानी निकलने लगता है। आगे आपका कि वह क्रिया जिसमें एक ऑर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है, मतलब किसी वृक्ष पर ऑर्किड पादप आ गया है तो क्या कहलाएगा? तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? सहभोजिता बोलते हैं इसको। देखिए, सहभोजिता एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम आपके ऊपर आके रह रहे हैं, लेकिन आपको हमसे कोई लॉस नहीं है, हमको आपसे बस थोड़ा सा बेनिफिट है, समझे? हमको बेनिफिट है लेकिन आपको कोई लॉस हम नहीं दे रहे हैं। मैं आपके ऊपर हूं लेकिन आपको फायदा नहीं हो रहा है। आपको ऐसा नहीं सोचिए कि आपको फायदा होगा, आपको फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन हम आपके ऊपर आके रह रहे हैं। आपको कोई फायदा नहीं है लेकिन हमको प्रॉफिट है इससे, तो उसको बोलते हैं सहभोजिता, समझे? एक को फायदा होता है और दूसरे को ना फायदा है ना घाटा है। अगला एक सहपरोपकारिता होता है। सहपरोपकारिता क्या होता है? एक साथ दोनों को बेनिफिट होता है। जैसे लाइकेन, कवक होता है और शैवाल होता है, दोनों को फायदा है इसमें। असहभोजिता क्या होता है? कि मतलब हम आपके साथ हैं और हमारे वजह से आपको लॉस हो रहा है, मतलब हमको आपसे कोई फायदा नहीं है लेकिन मेरे वजह से आपको लॉस है, तो उसको असहभोजिता बोलते हैं। और परजीविता क्या है? किसी दूसरे पर जाके जीवन व्यतीत करना, बैक्टीरिया वगैरह हो गया। आगे आइए, निम्नलिखित में से किस पादप के परागण एलर्जी कारक होते हैं? तो पार्थेनियम जो है, इसको गांजा बोलते हैं, सॉरी गाजर घास बोलते हैं। गाजर घास होता है ना, इसका ना एलर्जी वाला होता है, छींक वगैरह खूब आने लगेगा। निम्नलिखित में कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? तो चालनी नलिका जो है ना, फ्लोएम का भाग है। चालनी नलिका फ्लोएम का भाग है, चालनी नलिका फ्लोएम का भाग है। इसका याद करने का ट्रिक सुनाता हूँ। चालनी से चालते हैं आटा, घर में चालनी से चाला जाता है चावल, तो ये सब खाने का चीज होता है ना जी, चालनी से चालने का काम। तो चालनी से खाने का चीज तो फ्लोएम, फूड। और ये जानते कि नहीं ट्रिक मेरा वाला? जाइलम जड़ से जल को पत्ती तक ले जाता है, एक दिशीय मूवमेंट होता है। फ्लोएम फूड को पूरे पेड़ में फैलाता है, ये होता है बहुदिशीय मूवमेंट। अगला है शब्द सेरीकल्चर संबंधित है, तो रेशम से संबंधित है सेरीकल्चर। अगर निम्नलिखित में से कौन सा विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? तो इसको बोलते हैं जलकुंभी, यानी कि आइकोर्निया। इतना खराब है कि इतना फास्ट पानी में इसको डाल दीजिए, फैलेगा कि पूरा पानी को ढक लेगा, सारे जीवों को मार देगा, अपने आप को जिंदा रखेगा। आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित संकर का विकल्प कौन सा है? तो इसको बोलते हैं एस्पार्टेम, ये सबसे सुरक्षित संकर का विकल्प है।
शंकर नहीं, शक्कर, मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ, शक्कर होगा, शंकर नहीं होगा, ठीक है। शक्कर जो है स्पार्टेम सबसे ज़्यादा चला, फ्रुक्टोज भी चलता है लेकिन स्पार्टेम सबसे ज़्यादा चलता है। थैलेसेमिया का आनुवांशिक रोग है जो कि प्रभावित करता है रक्त को, थैलेसेमिया रक्त को प्रभावित करता है। अगला है एंटाएमीबा हिस्टोलिटिका की संक्रमण अवस्था होती है तो परिपक्व पुट्टी द्वारा, परिपक्व पुट्टी से। अगला है का निम्न में से कौन सा एक सत्य उभयचर जंतु नहीं है, तो कछुआ हो जाएगा, ये सत्य उभयचर जंतु नहीं है। अच्छा, एक होता है सालेमेंडर, समझे, एक होता है टॉर्टोइज, स्थलीय कछुआ इसको बोलते हैं, टॉर्टोइज को, सालेमेंडर को नहीं। टॉर्टोइज को स्थलीय कछुआ बोलते हैं और ये पानी में रहने वाला कछुआ होता है। इसके पास पैर होता है, इसके बाद पंख जैसा पैर होता है। अगला है निम्न में से कौन सा एक ऐसा प्राणी है जिसमें रक्त नहीं होता परंतु वह शोषण करता है, यह हाइड्रा। यहाँ करा दीमक की आंत में सेलुलोज पचाने के लिए कुछ तो होता होगा, प्रोटोजवा रहता है सहजीवी बनाकर, प्रोटोजवा, इन दोनों को एक दूसरे को बेनिफिट होता है, सहजीवी में दोनों को बेनिफिट है। अगला है पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को किस रूप में उत्सर्जित करते हैं, तो यूरिक एसिड के रूप में करते हैं, यूरिक एसिड के रूप में। अगला है नारियल के फलों का फैलाव होता है तो मेसोकार्प द्वारा, बाहरी भाग द्वारा होता है, और एपिकार्प द्वारा बीच का भाग होता है, और एंडोकार्प जो होता है अंदर के भाग होता है। और पीछे मैं आंसर गलत आपको बताया था क्या जी इसका, एक सेकंड दीजिए, तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, कुछ गलती लिख दिया था मैं। एपिकार्प जो होता है ना बीच का भाग होता है, यहाँ पे गड़बड़ कुछ मैं लिख दिया था, माफ़ी चाहता हूँ। एपिकार्प जो है ना बीच का, वही तो उल्टा लिख दिया, ये बाहर का होता है, बाहरी भाग से नहीं प्रचार होगा, यहाँ शायद उल्टा मैंने लिख दिया था, ठीक है। रेशम एक मीजोकार्प जो होता है बाहरी भाग होता है, इससे नारियल का फल का प्रसार होता है। कहाँ पे था, हाँ मिस्टेक हो गया था, हो जाता है थोड़ा बहुत। नारियल के फलों का फैलाव कैसे होता है, मेसोकार्प द्वारा, ये बाहरी होता है, इसी के द्वारा होता है। एपिकार्प बीच का भाग होता है, एंडोकार्प अंदर का होता है, यही हम लोग खाने पीने का यही भाग रहता है, पानी वानी यहीं पर रहेगा और नारियल वारियल। अगला द्विबीजपत्री पौधे के तने में संवहनी बंडल सामान्यतः किस रूप में रहते हैं, तो इसको बोलते हैं संपार्श्विक के रूप में रहते हैं। अगला आपका क्लोरोसिस उत्पन्न होता है जब पौधे में उगाया जाता है लौ रहित माध्यम में, तब उसमें क्लोरोसिस नाम के पौधे में प्रॉब्लम आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है, तो प्लाज्मिड, क्या है, प्लाज्मिड। अगला है जीन अभियांत्रिकी में जीन का क्या किया जाता है, तो इसमें क्या बोलते हैं, जीन को हम लोग करते हैं मैनिपुलेशन करते हैं, मतलब बदलाव करते हैं, जीन में बदलाव कर देते हैं जिससे नया प्रकार का पौधा हो जाता है। और सबसे पहले हम लोग क्या बैगन के साथ करे थे ये खेला। डुप्लीकेशन मतलब सेम, रिप्लीकेशन मतलब सेम तरह का चीज़ बनाने को बोलते हैं, कॉपी जिसको बोलते हैं। डैश कोशिकांग में डीएनए होता है तो केंद्रक में क्या होता है, डीएनए कोशिकांग होता है। और ये जो लयन काय लिखा है इसको लाइसोसोम को लयन काय बोलते हैं हिंदी में। अगला है जीव कृमि यानी एकॉर्न वर्म किसका साधारण भाषा में नाम है, तो ये याद रखिए, ये है आपको बल्गोनोलोसिस का, समुद्री जीव है, नरम एवं बेलनाकार ये होता है। आगे है काइरोपेटेरोफिली में फूल के परागण किसके द्वारा किया जाता है, तो चमगादड़ द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। काइरोपेटेरोफिल ये चमगादड़ द्वारा होता है। आगे है प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत, तो फिर से याद रखिए प्राकृतिक चुनाव प्राकृतिक चीज से बना हुआ है, डाबर लाल तेल, चार्ल्स डार्विन। अगला है प्रत्येक वृक्क में कौन से अनेक निस्यंदक एकक उपस्थित होता है, तो विकाणु जिसको नेफ्रॉन बोलते हैं। तंत्रिकाक्ष क्या होता है, एक्सॉन होता है, जो बीच का भाग होता है लंबा सा वो। और साइनोसाइड क्या होता है, छोटी एवं रक्त बाहरी भाग होता है। किस कोशिकाओं को कोशिका की आत्महत्या की थैली बोलते हैं, तो लाइसोजोम को बोलते हैं। इसका मैंने अभी बात लाइसोजोम को बताया था। लयन काय भी बोलते हैं हिंदी में। वह कार्बोहाइड्रेट जिसमें बढ़ते हुए क्रम में परमाणु का क्रम है, तो ये है देखिए 4, 5, 6 वाला, एरिथ्रोज, जाइलोज और मैनोज, कार्बन इसमें बढ़ते क्रम में यही है सीक्वेंस। जब न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करता है तो इसको राइबोजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइबोजाइम बोलते हैं। अगला है एक मानव युग्मनज डैश होता है तो द्विगुणित होता है, डाइप्लॉइड होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। युग्मनज जो होता है डाइप्लॉइड होता है। अगला है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेनिमा किस में होता है, तो ये मस्तिष्क में होता है। ये सब डायरेक्ट याद रखने वाला बात है। पत्तियों के रंध्र द्वारा जल क्षति होता है, उसको वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं।
इसी तरह तो निकलते रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन प्रमुख ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत डाला गया है। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही गर्मी को पकड़ के रखता है। अगला ओरल पोलियो वैक्सीन, जो मुंह से बूंद वाला दिया जाता है, को किसने खोजा था? इसको बोलेंगे अल्बर्ट ब्रूस सेबिन ने खोजा था, अल्बर्ट ब्रूस सेबिन। लेकिन जॉन साल्क ने टीका खोजा था। समझे, हम लोग के यहाँ क्या इंडिया में दिया जाता है? टीका नहीं दिया जाता है, बड़े बड़े देशों में दिया जाता है, महंगा होता है, अमेरिका वगैरह में दिया जाता है। हम लोग के यहाँ ये दिया जाता है, ये होता है 99.99% सुरक्षित, लेकिन ये होता है आपको 90% 80% सुरक्षित होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ओरल पोलियो वैक्सीन एल्बर्ट ब्रूस सेबिन, एल्बर्ट ब्रूस सेबिन, याद हो रही है? यस और नॉट? आगे बढ़े, कैसे याद रखिएगा? ब्रूस और सेबिन, ब्रूस और सेबिन, समझ गया? ब्रूस मुंह में करते हैं ना, तब ब्रूस सेबिन, इससे याद रखिए ओरल की बात हो रही है। अगला आपका सही क्रम चुनिए। तक कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाते हैं, उत्तक अंग बनाते हैं, अंग अंग तंत्र बनाते हैं। सही तो है, ये यही सीक्वेंस हो जाएंगे। उत्तक जो है, उत्तक संवर्धन में क्या होता है? तब विभुजोतक जो होता है को विट्रो में उगाकर विषाणु मुक्त पादप तैयार कर दिया जाता है, विभुजोतक को। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह भूमि की उर्वरा शक्ति को सहायता करती है बढ़ने में? तो इसको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। समझे, ये बैक्टीरिया होता है, प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, इससे भूमि का क्या होता है? उस क्षमता बढ़ता है, उर्वरा शक्ति। पौधे में द्वितीय वृद्धि के उत्तरदायी कौन सा होता है? द्वितीय वृद्धि एधा द्वारा, कैम्बियम द्वारा होता है। स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। बिहार वनपाल भर्ती परीक्षा में आया हुआ है। एधा जो होता है कैम्बियम के लिए। अच्छा, दारू को हम जाइलम बोलते हैं, पोषवा बोलते हैं, फ्लोएम को, पोषवा क्या है? फ्लोएम। अब बलकुट क्या है? तो कॉर्टेक्स को बोलते हैं। ये सब हिंदी में लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट जंतु में ऊर्जा का भंडार है? तो ग्लाइकोजन है। कहाँ? लीवर में रहता है। समझे। अगला कर रहा है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पर कार्य कर अनुवांशिक के नियम प्रतिस्थापित किया? तो इसको बोलते हैं मटर। मटर पर ही किया था ग्रेगर जॉन मेंडल, अनुवांशिक का सिद्धांत दिया था। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के पानी में रहते हैं? हम साफ पानी में उसको चाहिए, तभी तो डेंगू फैलाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित पानी के सेवन से हो जाता है? तो हैजा हो जाता है, और साथ में टाइफाइड। अगला आपका भ्रूण में होता है, तो आपको मैं पहले ही बता दिया, भ्रूण में धूम्रपान से होता है, अस्थमा भी होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, फेफड़ा की बीमारी सभी हो जाता है। अगला, नागफनी में पत्ती ही सूल का रूप ले लेता है, कांटा का। और मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या बोलते हैं? श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहा है अलग अलग एग्जाम में। गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो केंद्रक के अंदर रहते हैं, यस और नॉट? एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी कहाँ होते हैं? तो प्रथम उपभोक्ता वही होते हैं, सबसे पहले वही ना खाते हैं शाकाहारी पौधों को। मानव शरीर में पसलियों की संख्या 12 है, ये सब तो मैं करा ही दिया हूँ कुछ देर पहले। शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त की हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ क्या? धमनियाँ कहलाती है। क्या कहलाती है? धमनियाँ, धमधमा के ले जाती है। रासायनिक दृष्टि से रेशम क्या? रेशम एक तरह का प्रोटीन है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन वर्णक पाए जाते हैं, तो आरबीसी में पाए जाते हैं। आरबीसी में रेड ब्लड कार्पसेल्स, डब्ल्यूबीसी का व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स। और ये कहाँ बनता है? ये दोनों बनता है आपको बोन मैरो के अंदर। पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरण के माध्यम को क्या बोलते हैं? तो जल, वायु, कीट सभी द्वारा हो सकता है। अगला है कि अनुवांशिकी का जनक किन्हें माना जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। मेंडल साहब को कहा जाता है भाई आप ही ने किया है अनुवांशिकी का खोज, तो आप ही हो जाओ पिताजी। समतापी जंतु किसका हृदय द्विकक्षीय है? तो शार्क का द्विकक्षीय है। स्लेमेंडर हो गया, टोड हो गया, और टर्टल हो गया, ये सभी का 3-3 कक्षीय है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसका बीज जो है प्रोटीन और वसा का प्रचुर स्रोत है? सोयाबीन। ये तो बच्चा भी बताएगा छोटा। निम्न में से कौन उपार्जित लक्षण है? तो शरीर का जो वजन होता है ये उपार्जित है, मतलब आपने लक्षण उपार्जित करा है। ये सब अनुवांशिक है। नेत्र का रंग, त्वचा का रंग, बालों की प्रकृति ये पहले से आता है, लेकिन ये उपार्जित होता है वजन। एक पारितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल, इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, सभी उत्पादक कहलाते हैं, यस और नॉट? स्वपोषी उत्पादक। मनुष्य में डैश आहार नाल के सबसे लंबी भाग है? तो क्षुद्रांत, छोटी आंत सबसे लंबी भाग होती है। अगला है, दो अस्थियां, हड्डियां आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो इसको बोलते हैं स्नायु द्वारा, यानी लिगामेंट द्वारा। लिगामेंट। दो मांसपेशियों के लिए कोई स्पेशल नहीं बना है, लेकिन मांसपेशी हो गया। मांसपेशी को अगर आप कहिएगा हड्डी से जोड़ना है मांसपेशी, तो टेंडन द्वारा। तो आपको याद करना है, स्कूल में टंटना के घंटी बजता था, याद है? तो घंटी कैसे बंधा रहता है? तो एक धागा से बंधा रहता है रस्सी से, और नीचे घंटी होता है। घंटी बहुत मजबूत होता है, हड्डी की तरह। धागा जो होता है मांसपेशी की तरह लचक होता है उसके अंदर, यस और नॉट? याद है? तो हड्डी को किससे जोड़ा हुआ है? मांसपेशी से। तो क्या होगा? टंटना के टेंडन, याद रहेगा। और इसके अलावा जो हड्डी को हड्डी जोड़ेगा कौन? लिगामेंट।
क्योंकि एक तरफ याद हो जाएगा तो एक तरफ अपने आप याद हो जाएगा, दो ही तो होता है। ट्रिक बहुत खतरनाक रहता है। जल के अणुओं की गति जब संघनात्मक परागम झिल्ली द्वारा होता है तो उसको परासरण बोलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे आप देखेंगे तो मूल एक रूपांतरण है, तो मूल का मूली क्या है? मूली मूल है। मूल मतलब जड़ होता है। मूल मतलब क्या होता है? जड़ है। आगे है हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है, उसका स्रवण कहाँ से होता है? अग्नाशय से होता है। अग्नाशय के बीटा सेल से होता है। अगला करा है खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधी यानी एंटीबायोटिक कौन था? तो पेनिसिलियम था। यह सुना, बहुत सारा बीमारी में काम आता है। आगे आपका वायवीय शोषण में ग्लूकोज के विखंडन से क्या प्राप्त होता है? तो ग्लूकोज के विखंडन से एथेनॉल एवं CO2 प्राप्त होता है। लेकिन अवायवीय शोषण हो जाएगा तो लैक्टिक अम्ल और CO2 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब हम तेजी में कोई काम करते हैं या दौड़ भाग करते हैं बहुत ज़्यादा, तो हमारे शरीर में अवायवीय शोषण हो जाता है और यही निर्माण हो जाता है जिससे दर्द हो जाता है शरीर में लैक्टिक अम्ल की वजह से। डैश जैसे सरल जीवों को यदि कोई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित हो जाएगा। तो ये क्या होता है? प्लिनेरिया में ऐसा गुण पाया जाता है। आगे है निम्न में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन C से कई बार बता दिया। निषेचन के पश्चात बीजांड में एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह डैश में विकसित होता है। तो बीज में कहाँ पे यह विकसित होता है? बीज के अंदर। ये तो बहुत छोटा बात आ गया। करा है वह संयोजी उत्तक जो अस्थियों से मांसपेशी को जोड़ता है। अस्थियों को मांसपेशी से, तो याद आएगा कंडरा, टेंडन। ट्रिक तो ऐसा ही कहियो नहीं भूलिएगा। आहार नाल मूल रूप से डैश तक विकसित होता है। तो मुख गुहा से गुदा तक होता है, कोलोन तक नहीं, गुदा तक होता है। ध्यान रखिए, सबसे लास्ट पॉइंट को गुदा बोला जाता है। वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य में आने वाली डैश विकिरण को रोक देता है। तो पराबैंगनी किरण को रोकता है। ये तो बच्चा भी बता देगा। डैश पादप की पत्तियों को बीरी तेंदुआ या केंदुआ आंसर दे सकते हैं। अगला है मेरुरज्जु का सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो क्या? कशेरुक दंड द्वारा दिया जाता है। कशेरुक दंड द्वारा उसको सुरक्षा दिया जाता है। भैंसों की उत्तम नस्ल मुर्रा पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में पाया जाता है। मुर्रा बड़े बड़े सींग वाले। पानी द्वारा उत्पन्न बीमारियों का सीधा प्रभाव किसके लिए जिम्मेदार है? तो अतिसार बीमारी हो सकता है, आंत ज्वर हो सकता है, पैराटाइफाइड हो सकता है। उपयुक्त सारे आंसर चले जाएंगे, सभी दूषित पानी से होगा। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या बोलते हैं इसको? साइनोकोबालामीन बोलते हैं। कोबालामीन सिर्फ देता है, साइनोकोबालामीन बोलते हैं। B1 को थायामीन बोलते हैं, राइबोफ्लोविन B2 को बोलते हैं, नियासिन B3 को बोलते हैं, B5 को पेंटोथोनिक एसिड बोलते हैं, B6 को पैरिडॉक्सिन बोलते हैं, B7 को बायोटीन बोलते हैं, B9 को फॉलिक एसिड बोलते हैं, B12 को आपको क्या बोलते हैं? साइनोकोबालामीन या कोबालामीन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन हाथियों के बारे में सत्य है? तो पहला सही है कि 3 महीने का हाथी का जो बच्चा होता है ना, उसका वजन 2 क्विंटल वजन तक होता है। 2 क्विंटल 200 kg तक का। आगे है कि एक प्रौढ़ हाथी जो होता है एक दिन में 100 क्विंटल तक खाना खा सकता है, 100 kg तक। आगे का रहा है कि हाथी अपने भारी वजन के कारण अधिक आराम नहीं करता है, ये 2 से 4 घंटा ही बहुत से बहुत आराम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है? तो कबूतर, ये सब ठंडे खून का प्राणी है। ये तो बच्चा भी बता देगा। निम्नलिखित में से कौन विटामिन A का अच्छा स्रोत है? तो मछली का तेल या खरीद का तेल बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से गूंथे आटे के फूलने का कारण क्या होता है? CO2 का उत्पादन। CO2 के कारण फूल जाता है आटा। गर्मी के दिनों में दूध में दही जलना बहुत जल्दी जम जाता है, क्योंकि ताप जब बढ़ता है ना तो बैक्टीरिया बहुत तेजी से बढ़ जाता है, इसी वजह से जल्दी दही जम जाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक एंडोक्राइन ग्रंथि नहीं है? तो क्या है? लैक्रीमल आंखों से निकलता है और बाहर में स्रावित होता है, लैक्रीमल ग्रंथि। तो एंडोक्राइन कैसे हो गया? एड्रीनल, पिट्यूटरी, थायराइड, ये सभी एंडोक्राइन अंतस्रावी है। समझ रहे हैं ना बात? रस संवेदी अभिग्राहक जानकारी देता है। तो कहाँ से? स्वाद की। क्या चीज का जानकारी देता है? स्वाद का, क्योंकि रस संवेदी है ना, तो रस मिलेगा तो स्वाद। मस्तिष्क जिम्मेदार है तो इस सारे काम के लिए, सोच विचार करने के लिए, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, सभी आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? तो DDT हो जाएगा। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ मतलब ये जैविक क्रियाओं द्वारा खत्म नहीं होता है। कमरे में रखे हुए गमले में लगा पौधा प्रकाश की दिशा में भागना चाह रहा है, मतलब मुड़ जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। क्या नाम है इसका? फोटोट्रॉपिज्म। निम्नलिखित में से कौन सा एक वास्तविक हार्मोन है? तो साइटोकिनिन, सॉरी वनस्पति हार्मोन क्या हो जाएगा? तो ये साइटोकाइनिन हो जाएगा। ये सब जो मनुष्य का है, और साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, ये सब क्या है? पौधों का है। मिर्च में तीखापन कैप्सासिन के कारण होता है, ये तो जान ही रहे कैप्सासिन। निम्नलिखित में से कौन सी अनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल है? तो ये सारे चीज BT ब्रिंजाल, BT कॉटन और गोल्डन राइस सभी है जो अनुवांशिक रूप से चेंज कर दिया गया है। प्रथम जीन परिवर्तन का पैदा किया हुआ चीज कौन सा है? बैगन, मैं पहले भी बता रखा हूँ।
अगला कह रहा है वायु प्रदूषण का प्रभाव प्राय निम्नलिखित में से किस पर, पत्ती पर पहले पड़ेगा, फोटोसिंथेसिस वही ना करता है। तनाकंद का आम उदाहरण आलू होता है, तनाकंद। कर हमारे शरीर के भार का अधिकतम हिस्सा निम्नलिखित में किससे बना होता है, तो पानी का। भार है तो पानी का, और सबसे ज्यादा तत्व कौन सा है, तो ऑक्सीजन है शरीर में। वे देश जिनमें पॉलिश युक्त चावल मुख्य भोजन है, तो वहाँ पे कौन सा बीमारी होगा, बेरी बेरी बीमारी होगा, क्योंकि पॉलिश युक्त में B1 नहीं होता है पॉलिश करने के कारण। अगला है मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी होती है। आगे है वायु जनित रोग है, तो वायु से क्या होता है, तपेदिक भी, टीबी, तपेदिक मतलब टीबी, ट्यूबरक्लोसिस जिसको बोलते हैं, समझे। उसका न्यूमोनिया भी हो जाता है, उसको डिप्थीरिया भी होता है, सभी क्या होता है, वायु से ही फैलता है। अगला है कि आपके नाखून, बाल, ये सभी चीज क्या त्वचा के समान पदार्थ से बने होते हैं। यह जानवर के खूर में भी होता है, यह प्रोटीन का ही एक भाग है, इसको किरेटिन बोलते हैं, किरेटिन प्रोटीन, समझ गए। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवक्षेपी अंग का उदाहरण है, रदनक जो है अवक्षेपी अंग है, जो कि हम लोग के शरीर में है। यह बताता है कि हम लोग भी पहले मांस फाड़ के एकदम खाते रहे होंगे। वो जो दांत के बगल में नहीं दूगो होता है, एकदम ऐसे नोकी जैसा निकला हुआ दांत, 4 गो, 2 गो नीचे 2 गो ऊपर। किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान हो जाता था, लैक्टिक अम्ल से, ये तो बताया कई बार। कि जीवित सरल उत्तक जो पौधे में बढ़ते भागों को सहारा प्रदान करता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको कोलेनकाइमा बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ गए हैं आप। कोलेनकाइमा ये क्या, जीवित सरल उत्तक होता है। स्क्लेरेनकाइमा की बात करिएगा तो ये लिग्निन का बना होता है, ये सहारा और मजबूती देता है पौधा को। पैरेनकाइमा की बात करिएगा तो जीवित ये भी होता है, भोजन का क्या करता है, भोजन को स्टोर करता है, उसके बाद सहारा भी ये देता है। अगला है पादप कोशिकाओं में तीक्ष्णता और कठोरता किसके कारण आता है, तो ये कोशिका रस में भरा हुआ रिक्तिका के अंदर जो कोशिका रस भरा रहता है, उसी से एकदम तीक्ष्णता टाइट बन जाता है, एकदम कड़ा होता है। थोड़ा देर सेशन बस बचा हुआ है, 43 क्वेश्चन तक में हमको जाना है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक पौधे के तने को घेरे बढ़ाने का काम करता है, तो पार्श्विक विभुजोत्ति होता है, घेरा बढ़ाना है मतलब मोटाई, समझ ही गए होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होते हैं, तो गुड़हल में और सरसों में, दोनों में उभयलिंगी है, समझे। तरबूज में नहीं, अलग अलग होता है इसमें फूल। अगला है चमगादड़ तथा पक्षी के पंख क्या है, तो चमगादड़ हो गया और पक्षी के पंख तो समझात अंग है। करा है आइनकोवैक, ये क्या है, तो नजल कोविड वैक्सीन है, नाक के द्वारा दिया जाने वाला। आँख और उसके शरीर से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑप्टोमेट्री, क्या बोलते हैं, ऑप्टोमेट्री। और ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन होता है, ओडोंटोलॉजी में दांतों का अध्ययन होता है, और ओप्थेल्मोलॉजी में आंखों का ही अध्ययन होता है। आगे आपका है जल के अणुओं की अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा क्या होता है, तो परासरण होता है, समझ गए होंगे। अगला है आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को डैश कहते हैं, तो आहार जाल कहते हैं। शाखा निकल गया ना तो आहार जाल हो जाएगा, आहार श्रृंखला नहीं आहार जाल। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की डैश ग्रहण करते हैं, मतलब 1% का ही यूज करते हैं वो। हर पोषी स्तर पे 10% ही आगे जाता है एनर्जी। डैश आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर में मौजूद होते हैं, तो स्वपोषी होते हैं। प्रथम पोषी स्तर स्वपोषी से होता है स्टार्ट, क्योंकि वही उत्पादक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ बना देते हैं, तो स्वपोषी ही ये काम करेंगे, उत्पादक भी इसको कहे जाते हैं। प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय हो रहा है, तो इस प्रक्रिया को डैश के नाम से जानते हैं, तो जैव आवर्धन बोलते हैं इसको, है कि नहीं। ये जमते चला जाता है, जैसे DDT। मेथेमोग्लोबिनिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने से हो सकता है, तो नाइट्रेट युक्त पानी पीने से ना आपको ये हो जाता है मेथेमोग्लोबिनिया। अगला है पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, तो एक दिशीय होता है, ये तो हर कोई जानता है ऊर्जा का प्रवाह। पर्यावरण में प्लास्टिक डैश की क्रिया द्वारा अपघटित नहीं होता, तो जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित नहीं होता है, ऐसी पड़ा रह जाता है बहुत समय तक। क्या है, अनमनीकरणीय पदार्थ है। अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है, तो एस्ट्रोजन का स्त्राव भी होता है, डिम का निर्माण भी होता है, प्रोजेस्टेरोन का स्त्राव भी होता है। उपयुक्त में से एक से ज़्यादा आंसर जाएगा ये अंडाशय द्वारा। अगला है कोलीफॉर्म क्या होता है, तो प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया होता है, जो बहुत लाभदायक होता है कोलीफॉर्म। माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की क्रिया को अनुवांशिकता कहते हैं। बहुत आसान है ये सब क्वेश्चन। आगे आपका क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता वृद्धि को क्या कहते हैं, तो जैव आवर्धन बोलते हैं। अभी जस्ट मैंने बताया, बस क्वेश्चन को ट्रैक बदल दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा शुष्कता भी अनुक्रम में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है, तो लाइकेन करता है। आगे प्रश्न है आपका कि रामसर सम्मेलन किससे संरक्षण के लिए, तो आर्द्र भूमि से संबंधित है, ये तो बच्चा जानता है। कैडमियम
देखिए ट्रिक है इसका। कैडबेरी के लिए क्या होता है लड़ाई झगड़ा, तो ईटा चल जाता है, ईटा कैडमियम, कैडबेरी के लिए ईटा। SO2 प्रदूषित सूचित करता है तो लाइकेन करता है। ये सब तो आसान है। अगला है श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं, तो जलोखिद्ध में पाए जाते हैं। जलोद्भिद पौधा होता है उसमें क्या होता है, श्वसन मूल होते हैं ताकि वो श्वसन ले सकते पानी के ऊपर निकल के। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है, तो PAN पैन जो है द्वितीयक प्रदूषक में आता है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाएं प्राय किसका उपयोग करती है, तो ग्लूकोज का प्रयोग करती है। ठीक है, आगे का रहा कि पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या होता है, तो देखिए सभी अंगों में वृद्धि या प्रोत्साहन करना, शरीर में चीनी और नमक का स्तर बनाए रखना, पुरुषों के यौन अंगों का विकास करना, ये सभी काम किसका है, पीयूष ग्रंथि का ही है। आगे आपका मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है, तो पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम सभी ये पश्च मस्तिष्क का भाग है, यही करता है नियंत्रण। बस 3 क्वेश्चन और है। नेत्र दान में दाता क्या देता है दान के रूप में, तो कॉर्निया ही दान किया जाता है। आगे प्रश्न है विटामिन B12 का नाम क्या है, तो साइनोकोबालामीन है। नियासिन किसका है, B3 का है। थायामीन B1 का है, ध्यान रखने की बात है। अगला प्रश्न लास्ट प्रश्न है कि जब मृदा अति क्षारीय हो, अच्छा अति क्षारीय है तो इसमें मिलाइएगा कार्बनिक पदार्थ, और अम्लीय होगा तो बुझा हुआ, बिना बुझा हुआ चूना, या बुझा हुआ चूना डाल सकते हैं क्या है, अम्लीय होने पर। क्लियर है बात। यहाँ पे पूरा सेशन कंप्लीट हो गया। इसका PDF जो है मैं ऑलरेडी अपलोड नहीं किया हूँ, मैं आज इसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, पार्ट 2 आ गया है तो इसका मैं पूरा डिटेल, देखिए सॉल्यूशन दिया गया है ना, ये सारा सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। देखिए ये सारा सॉल्यूशन के साथ हम अपलोड करेंगे, आप निश्चिंत रहिएगा इसके लिए। और ये सॉल्यूशन आप पढ़ सकते हैं, सारा सॉल्यूशन डिटेल में यहाँ दिया गया है जो आपको बहुत काम आ सकता है। तो चलिए आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगा कि अगर आप टेस्ट अभी तक नहीं शुरू किए तो आप टेस्ट जरूर दीजिए। मैं एक दिखाता हूँ आपको। एक आप क्या कर सकते हैं कि जाकर टेस्ट बुक ऐप से हज़ारों बच्चों के बीच में आप टेस्ट दे सकते हैं। साल 1.5 साल के लिए पूरा जितने भी एग्जाम होते हैं सारे एग्जाम के फ्री हो जाएंगे। 600-700 रुपये में आपको मिल जाएगा, डिस्काउंट अच्छा खासा मिलेगा। आप कोड लगा लीजिएगा 904 NBT, ये कोड लगा के जरूर से जरूर टेस्ट खरीदिए और परचेज करिए और टेस्ट दीजिए, आपको पता चल जाएगा आप किस लेवल पे। ऑल द बेस्ट, बाबा, थैंक यू। देखिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। 1.5 घंटा के अंदर 350 क्वेश्चन ला के आपके बीच रखते हैं, कम समय में ज़्यादा, वो भी कुछ डिटेल करते हुए, ऐसे नहीं कि सिर्फ आंसर बताते हैं। तो लाइक तो बनता है, बहुत मेहनत है दोस्त, 7-7 घंटा 6-6 घंटा लगता है मेहनत आपसे पहले, फिर जाके यहाँ आते हैं। मिलते हैं।